हेलो वांगशियान क्यूटी पाई, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। जब पूरा आधा घंटा बीत जाता है विंग जो थोड़ा उठता है और वो वांग जी के करीब जाकर बैठता है और वो जो हल्का सा वांग जी के हाथ को टच करता है, पर वांग जी जो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। जो विंग था उसकी आंखों से जो आंसू निकल रहे थे, पर वांग जी जो अपने मुंह पर हाथ रख लेता है क्योंकि वो बेम था, रोना चाहता था पर विंग नहीं रो सकता। नहीं, अगर वांग जी उठ गया तो जो विंग था वो जो वांग जी का हल्का सा शोल्डर से पकड़ के वांग जी को, और विंग जो वांग जी को लिटाने की कोशिश करता है। जो वांग जी था वो हल्का सा हिलता तो है, विंग जो दूर हो जाता है। तभी जो वांग जी था वो जब हिलता है थोड़ा, फिर वो धीरे से अपनी आँख ओपन करता है। वो देखता है उसके पास, और वांग जी जो जल्दी से बैठ जाता है। तुम यहाँ क्या करो, दूर रहो, तुम दूर रहो। जो विंग था वो मैं वो आपका आपका विंग कह रहा था, उसे उसे नींद आ रही है। जब वांग जी सुनता है वो शांत होता है, मेरे विंग को नींद आ रही है। जो विंग था वो हाँ मैं सिर हिलाते हुए, हाँ उसे नींद आ रही है, उसे लेटना है, उसे बैठकर अच्छे से नींद नहीं आ रही। जब वांग जी सुनता है वो देखता है अपनी डॉल की ओर, और वांग जी जो उसके फेस को टच करता है कहता है मेरे विंग को नींद आ रही है। पर विंग तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? मैं तो तुमसे इतनी सारी बात करता हूँ ना, कि तुम अभी भी अपने अल्फा से नाराज हो। हाँ, मुझे माफ़ कर दो विंग, तुम मुझसे बात क्या करो, तुम इससे क्यों कह रहे हो? तुम इससे मत कहो, तुम मुझसे बात करो ना। पर वो डॉल कुछ कहने वाली थी बिल्कुल भी नहीं, वो डॉल तो शांत रहती है। जो विंग था वो सो रहा है। जब वांग जी सुनता है वो तो क्या, जो विंग था हाँ वो सो गया है, आपको इसे लिटा देना चाहिए, बैठकर अच्छी नींद नहीं आती। जो वांग जी था वो हाँ हाँ मेरा विंग सो रहा है। और वांग जी जो फिर उस डॉल को अच्छे से लिटाता है बहुत केयरफुली, और विंग जो देख रहा था वांग जी कितनी केयर करके उस डॉल को लिटा रहा था। वांग जी पहले विंग को लिटाता है, फिर खुद लिटता है उसके पास, उसके सर के नीचे, मतलब डॉल के सर के नीचे अपना हाथ करता है। वांग जी जो डॉल को बिल्कुल टाइटली हक कर लेता है, बिल्कुल अपने पास, और वांग जी जो अपने आइज़ भी क्लोज कर लेता है। जो विंग था वो देख रहा था वांग जी को, वांग जी कैसे कैसे उस डॉल के पास है, कैसे उस डॉल की केयर कर रहा है। विंग जो बस वांग जी को देखे जा रहा था उसके पास बैठे हुए। वांग जी ने फिर उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया था, और विंग जो ऐसे ही कुछ देर बैठा रहता है। और जब विंग को फील होता है कि वांग जी सोच का है, विंग जो हल्का सा वांग जी के शोल्डर को टच करता है, पर वांग जी खुद रिस्पॉन्स नहीं करता। जो विंग था वो फिर धीरे से वांग जी के पास ही लेट जाता है, और विंग जो बैक से वांग जी को हक कर लेता है क्योंकि वांग जी की पीठ थी उसकी ओर। वांग जी की बाहों में तो वो डॉल थी, और अगर विंग ने उस डॉल को निकालने की कोशिश की तो कहीं ऐसा ना हो कि वांग जी उठ जाए, और वांग जी क्या रिएक्ट करेगा ये तो विंग को भी नहीं पता। इसीलिए विंग तो बस अपना हाथ वांग जी के कमर में रखता है, उसे हक करता है बैक से ही, और विंग जो रोने लगता है। विंग का फेस जो वांग जी के बैक पर था, और वो बस रोए जा रहा था, रोए जा रहा था, उसकी आंखों से बस आंसू निकले जा रहे थे। विंग जो बस आवाज़ चाहकर, मतलब थोड़ी बहुत आवाज़ हो रही थी, विंग मुश्किल से अपनी आवाज़ को कंट्रोल कर पा रहा था। विंग जो बस मन में सोच रहा था, क्यों क्यों आपने ऐसा किया, आप बता देते ना मुझसे। अल्फा, मैं मैं टूट रहा हूँ, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है आपको ऐसे देखकर। आप मुझसे इतना प्यार करते हो पर कभी बताया नहीं, आप बहुत बुरे हो, छोड़ूंगा नहीं मैं आपको। आपने जो जिद किया है, आपकी वजह से देखो हमारे बच्चे आपसे दूर रहे। देख लेना, आप एक बार ठीक हो जाओ। आप आप कैसे ऐसे कर सकते हो? मैं भी तो आपसे इतना ही प्यार करता हूँ ना, बहुत ज़्यादा। और वांग जी मतलब विंग जैसे ही काफ़ी देर तक रोता है, पर विंग को भी जो अपने अल्फा के करीब इतने टाइम बाद फील होता है, तो विंग भी जो रोते रोते ही सो जाता है। दूसरी ओर साउथ सिंचैन जो काफ़ी देर तक बाहर रहता है, पर साउथ सिंचैन जो 1 घंटे बाद जब डोर थोड़ा ओपन करता है वो देखता है तो विंग और वांग जी सो रहे थे। साउथ सिंचैन देखता है विंग ने वांग जी को बैग से हक किया हुआ है। साउथ सिंचैन कदम बढ़ाता है, सोचता है कि विंग को उठा दे और उसे चलने के लिए गए, पर साउथ सिंचैन रुकता है, वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे भी कितने टाइम बाद ये दोनों मिले हैं, काश वांग जी विंग को एक्सेप्ट कर ले, उसे समझे कि हाँ वही विंग है, उस डॉल को छोड़ दे। और साउथ सिंचैन जो फिर बाहर चला जाता है, और बस वो दुआ करते हुए जाता है कि बस वांग जी विंग अब एक हो जाए और वो दूर ना रहे, क्योंकि वांग जी की हालत उससे नहीं देखी जाती, और विंग कहते उसके सामने रो रहा था। साउथ सिंचैन वो भी नहीं देख पा रहा था। साउथ सिंचैन जो अपने रूम को ओपन करता है, अपने रूम में जाता है। साउथ सिंचैन देखता है बेड पर जो एक छोटी सी बेबी सो रही है। वो बेबी लगभग 2 साल की होगी, वो सो रही है, और उसके साइड में ही एक बॉय है जो सो रहा है। उसका फेस तो हमें नहीं दिखाया जाता, पर हाँ वो एक अल्फा है इतना तो पता चल ही रहा था। जो साउथ सिंचैन था वो जाता है, और वो जो पहले नाइट ड्रेस पहनता है, उसके बाद वो जो दूसरी साइड ले जाता है, मतलब वो बेबी बीच में, एक साइड वोल्फा और एक साइड साउथ सिंचैन। और साउथ सिंचैन पहले अपने बेबी के फोरहेड पर किस करता है, फिर वो अल्फा के हेड पर किस करता है। तभी वो अल्फा जो साउथ सिंचैन के कमर में हाथ डाल देता है। साउथ सिंचैन कहता है आप जागे हुए हो? जो वो अल्फा था कहता है जागा हूँ, तुम्हारे बिना क्या नींद आई है मुझे? जो साउथ सिंचैन था कहता है वो विंग जो वो अल्फा था कहता है जानता हूँ, सो जाओ, काफ़ी रात हो चुकी है, या ये कहूँ बस सुबह होने वाली है। जो साउथ सिंचैन था कहता है और साउथ सिंचैन फिर ऐसे ही, मतलब वो अल्फा भी, मतलब तीनों सोच के थे। अभी हमें मॉर्निंग में दिखाया जाता है वांग जी के रूम का सीन।
वांग जी जो सो रहा था और विंग जिसकी आइज़ ओपन होती है, क्योंकि विंग को जल्दी उठने की आदत थी। विंग भले ही लेट सो जाया करता था पर अपने बच्चों की वजह से उसे जल्दी उठने की आदत थी। तो विंग जो अपनी आइज़ ओपन करता है, और जब वो आइज़ ओपन करता है तो वो देखता है स्लिंग को, और विंग तो सोचता है वो कहाँ है, क्योंकि ये तो उसका घर नहीं है। पर विंग को तभी याद आता है कल रात की सारी बातें, और विंग थोड़ा जैसे हड़बड़ाता है, और वो जैसे साइड में देखता है कि उसको किसने हक किया है। विंग देखता है तो वांग जी जो विंग को हक किए हुए था, वांग जी के हाथ जो बिल्कुल विंग की कमर में थे, विंग को बिल्कुल टाइटली अपने क्लोज किए हुए थे। वांग जी का फेस जो था वो विंग की चेस्ट पर रखा हुआ था, और वांग जी जो बहुत ही ज़्यादा मासूम लग रहा था इस टाइम। वांग जी के हेयर जो बिल्कुल मैसी थे, और विंग जो अपना हाथ उठाता है वांग जी के चिक्स पर रखता है, और विंग जो कहता है अल्फ़ा, और विंग जिसकी आंखें भर आती हैं। विंग जो वांग जी के गालों को हल्का सा सहलाता है बहुत ही लाइटली, ताकि वांग जी उठे ना। और विंग जो बस वांग जी के फेस को देखे जा रहा था। कितने साल बीत चुके हैं, उसने ये फेस फेस देखा ही नहीं, बस फोटो में देखा था, पर सामने वो कितने टाइम बाद देख रहा है। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था वांग जी ने उसे हक किया हुआ था। तभी विंग की नज़र जाती है दूसरी साइड, वो डॉल पड़ी थी और उसके हाथ पैर मतलब अजीब से हुए हुए थे, क्योंकि उसके ऊपर नीचे हो गए थे मतलब हाथ पैर। जो विंग था वो देखता है उसे, और विंग को तो उस डॉल से जेलसी होने लगती है। उस डॉल ने कैसे कैसे उसके अल्फा ने उसे पकड़ा हुआ था, और उसके अल्फा ने उसे पहचाना भी नहीं। विंग जो थोड़ा मुंह बनाता है वो कहता है देखो आ जाओ तुम, जरा पहले ठीक हो जाओ, फिर देखो तुमसे कैसे चुन चुन का बदला देता हूँ मैं। और विंग ये कहकर हल्का सा वांग जी के चिक्स को पिंच करता है, और वांग जी जो हल्का सा हिलता है और कहता विंग सोने दो, नींद आ रही है। और वांग जी कहकर अपना फेस जो विंग के चेस्ट पर रब करता है। जो विंग था उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। जो विंग था वो कहता है अल्फा। जो वांग जी था वो कहता है विंग सोने दो। पर वांग जी को फिर आवाज़ आती है, विंग जो कहता है अल्फा। जब वांग जी जब ये सुनता है 2-3 बार, तो वो जब अपनी आइज़ धीरे धीरे ओपन करता है, और जैसे ही वो ओपन करता है तो उसके सामने विंग का फेस था। वांग जी जो बस विंग के फेस को देखता रह जाता है। जो विंग था वो वांग जी के चिक्स को रब करता है अपने हैंड से, क्योंकि विंग का हैंड अभी भी वांग जी के चिक्स पर था। जो विंग था वो थोड़ा सा अपना फेस उठाता है, विंग वांग जी के फुट पर किस करता है और कहते हैं गुड मॉर्निंग अल्फा। जो वांग जी था वो तो शौक था, वो कहता है गुड मॉर्निंग विंग, तुम बात कर रहे हो विंग। जो विंग था वो कहता है क्यों, क्या मैं आपसे बात नहीं कर सकता अल्फा। जो वांग जी था नहीं, तुम तो मुझसे बात ही नहीं करते थे, तुम अब बात कर रहे हो विंग। और वांग जी जिसके फेस पर स्माइल आ जाती है, वांग जी मतलब विंग देखता है। वांग जी जो बैठ जाते हैं एकदम से बिल्कुल विंग के ऊपर। जो विंग था उसे हल्का सा अपने टमी में पिन होता है। जो विंग था बोलता आउच। जो वांग जी था क्या क्या हुआ विंग, क्या तुम्हें हर्ट हुआ। और वांग जी जो विंग के टमी को टच करता है। जो विंग था बोलता नहीं हर्ट नहीं हुआ। वो आप हाँ हाँ विंग तुम बोल रहे हो, वो तुम मुझसे बात कर रहे हो, तुम तो मुझसे नाराज थे ना, तुम मुझसे बात नहीं करते थे, क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया विंग। और वांग जी कहकर बिल्कुल विंग के ऊपर झुक जाता है और विंग के चेक्स को पकड़ लेता है अपने दोनों हाथों से। और वांग जी जो बिल्कुल विंग के फेस के करीब था, और विंग जिसकी सांसें जैसे हैवी हो चुकी थी। वांग जी की सांसें जो विंग के फेस पर पड़ रही थी, और विंग जो वांग जी के फेस को देखे जा रहा था। विंग तो सुन ही नहीं रहा था वांग जी क्या कह रहा है, इतनी क्लोज से वो अपने अल्फा को देख रहा था। जो वांग जी था बोले विंग बोलो ना, बोलो क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया, क्या अब तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो, तुम मुझसे बात करोगे ना ऐसे जैसे जैसे अभी कर रहे हो। जो विंग था वो जैसे होश में आता है, जब वांग जी विंग को थोड़ा हिलाता है, उसके चिक्स से पकड़ के थोड़ा टाइटली पकड़ता है और कहता है विंग विंग बात करो, तुमसे बात कर रहे थे, अभी बात नहीं कर रहे विंग। जब विंग ये सुनते होता है हाँ अल्फा मैं बात कर रहा हूँ। जब वांग जी तुम सच्ची मुझसे बात करोगे ना, तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो। जब विंग होता है नहीं नहीं अल्फा मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं बात करूँगा आपसे, मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ ना। जब वांग जी सुनता है उसके फेस की स्माइल जो और भी बड़ी हो जाती है। जब वांग जी था वो कहता है सच्ची सच्ची तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैं जानता था विंग तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, पर अब मुझे लगा तुम मुझसे नाराज़ हो, तुम मुझसे बात नहीं करोगे, तुम मुझसे प्यार भी नहीं करोगे। विंग जो अपने दोनों हाथों से वांग जी के फेस को पकड़ता है कहता है नहीं अल्फा मैं क्यों नहीं बात करूँगा आपसे, आपसे मैं इतना प्यार करता हूँ, क्या आपसे बात किए बिना रह सकता हूँ मैं। जो वांग जी था वो हंसता है, वो कहता है अच्छा तो तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते थे, हाँ तुम गंदे हो गए थे, गंदे बिल्कुल बात नहीं करते थे मुझसे, मुझे बहुत गुस्सा आता था और मुझे बहुत रोना भी आता था। विंग अब तुम मुझे मुझे बात करना मत करना है, मुझसे बात करना मुझे बहुत सारी बात करनी है तुमसे, सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया ना। जो विंग था वो देख रहा था, वांग जी की आंखें भर आई थी, वांग जी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। जो विंग था वो साफ कर रहा था नहीं अल्फा आप रो मत। जो वांग जी से बोले माफ़ कर दिया ना तुमने। जब विंग तो बोले हाँ मैंने आपको माफ़ कर दिया, आप रो मत, आप रोगे तो आपके विंग को भी हर्ट होगा, आप क्यों रो रहे हो। जो वांग जी था वो बिल्कुल विंग को टाइटली हक कर लेता है अपना फेस, जो विंग के नेक में छुपा लेता है, विंग विंग मेरा विंग अब मुझसे नाराज़ नहीं है, वो मुझसे बात करेगा। और वांग जी जो ऐसे ही विंग को बस हक किए हुए था बहुत ही टाइटली, और भी ज़्यादा टाइटली किए जा रहा था। वांग जी
जो बिल्कुल विंग के ऊपर था और विंग तो जैसे भिज चुका था बिल्कुल। हाँ वांग जी भले ही पहले से थिन हो चुका है पर है तो विंग का अल्फा ही, और विंग जिसकी हालत पहले ही मतलब वो तो पहले से ही और भी ज़्यादा स्लिम है, क्योंकि विंग अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देता ही कहाँ था, वो तो बस वांग जी के हाथों में जैसे आधा हो चुका था। और अभी वांग जी जो उसे और भी टाइट हक करा था। जब विंग था वो थोड़ा पेन की वॉइस निकालता है और कहता है अल्फा आपने बहुत टाइट ग्रिप कर रखी है, लूज़ करो। जब वांग जी सुनता है वो जो अपना फेस निकालता है विंग के नेक से और वो अपनी ग्रिप लूज़ करते हुए, क्या क्या मेरी विंग को पेन हो रहा है? जो विंग था कहता है हाँ अल्फा मुझे पेन हो रहा है यहाँ। और विंग जो अपनी कमर की ओर इशारा करता है, क्योंकि वांग जी ने अपनी हैंड की ग्रिप बहुत ज़्यादा टाइट की हुई थी। जो वांग जी था वो लूज़ करते हुए, ठीक है मैं पेन नहीं दूंगा। पर विंग विंग अब तुम मुझसे बात करोगे ना, अब बंद तो नहीं करोगे? जब विंग था वो कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं आपसे बहुत सारी बातें करूँगा। और विंग ये कहकर वांग जी के फेस को टच करते हुए वांग जी के फोrehead पर किस करता है। जो वांग जी था वो स्माइल करता है और वो जो फिर विंग के फोrehead पर, विंग के चिक्स पर, विंग के आइस पर, सब जगह किस करता है। और उसके बाद वांग जी जो विंग के लिप्स पर पैक करता है। जो विंग था वो देखता है वांग जी को, तो वांग जी ने उसके पूरे फेस पर किस की थी और वांग जी का स्लाइवा जो हल्का हल्का लग चुका था। जो वांग जी था वो हंसता कहते मेरा प्यारा सा विंग, प्यारा सा। और वांग जी कहकर विंग के फेस को पकड़ता है, मतलब विंग के हेड से, और उसे जो अपनी नेक में छुपा लेता है। जो विंग था उसे बहुत खुशी हो रही थी, बहुत ज़्यादा। विंग जो इमोशनल फील कर रहा था, विंग की आंखें भर आई थी, पर विंग नहीं रोना चाहता। पर विंग के ना चाहते हुए भी कुछ आंसू तो निकल ही जाते हैं। और वांग जी जो ऐसे ही विंग को हक करके रखता है, तभी डोर के ऊपर नॉक होता है और विंग जो जाता है, विंग का ध्यान डोर पर। वांग जी जो बस विंग में ही खोया हुआ था, पर विंग जो वांग जी को थोड़ा दूर करता है, अल्फा। जो वांग जी तो हाँ विंग, जो विंग था कोई आया है मैं देखता हूँ। जब वांग जी सुनता नहीं नहीं विंग तुम मत जाओ, अगर तुम गए तो तुम्हें तुम्हें कोई ले जाएगा, नहीं नहीं तुम यही रहो, मैं देखता हूँ। और वांग जी जो उड़ जाता है विंग के ऊपर से। जो वांग जी था वो हड़बड़ा चुका था। जो विंग था वो वांग जी का हाथ पकड़ता है, कहते अल्फा मैं देखता हूँ ना। और वांग जी जो देखता है विंग को, कहते फिर विंग मैं आपके पास रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा अल्फा। सच्ची ना विंग? हाँ अल्फा मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यही रहूँगा। और विंग जो वांग जी को समझाता है, फिर वांग जी जो बेड पर बैठ जाता है और विंग जो उठता है वो देखता है नीचे अभी भी सामान है। जो विंग था वो जो पहले मतलब अपना हुलिया वगैरह सही करता है, तभी विंग की नज़र जाती है सामने दीवार पर। और विंग देखकर शॉक, और विंग देखता है चारों ओर रूम को। विंग ने तो रूम पर ध्यान ही नहीं दिया था और विंग अभी देख रहा था पूरे रूम में उसकी फ़ोटोज़ थी वांग जी के साथ और वांग जी के बिना भी, मतलब अकेला जब विंग था तब की विंग की काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोज़ थी, बहुत सारी फ़ोटोज़, छोटी बड़ी उससे भी छोटी। जब विंग प्रेग्नेंट था तब की फ़ोटोज़ भी थी, जब आयुआन उनकी गोद में फर्स्ट टाइम आया था तब की फ़ोटोज़ थी, काफ़ी सारी फ़ोटोज़ थी वहाँ। और विंग देख रहा था, तभी डोर पर फिर से नॉक होता है। विंग जो चलता है और विंग इतना इमोशनल फील कर रहा था, उसकी आंखें भर आई थी, पर विंग जब अपने आंसू साफ करता है, डोर ओपन करता है, तभी वहाँ जो साउथ इंडियन था, कहता विंग विंग तुम ठीक हो? जो विंग था हाँ मैं ठीक हूँ। जो साउथ इंडियन था कहता थैंक गॉड, मुझे लगा तुम्हें कुछ हो ना गया हो, क्योंकि वांग जिस टाइम उठ जाता है ना। जो विंग था हाँ वो उठा है, और तुम जानते हो साउथ इंडियन उसने मुझे पहचान लिया। जब साउथ इंडियन ने सुनते कहते सच में? जो विंग था हाँ वो जब सोकर उठा तो उसने मुझे पहचान लिया और वो मुझसे बात भी कर रहा था और उसने मुझे यहाँ रुकने भी दिया था। जो साउथ इंडियन था वो कहता सच में विंग? सच कहूँ तो ये शायद प्यार की ताकत है, क्योंकि उसने आज तक किसी को यहाँ रुकने नहीं दिया, कभी भी नहीं। उसे लगता है कि उससे सब विंग को दूर कर देंगे, इसलिए वो किसी को अपने पास आने नहीं देता। जो विंग था वो था हाँ, और जो विंग था वो देखता है फिर पीछे पलट कर, और वो दोनों शौक, क्योंकि वांग जी तो उस डॉल को गोद में ले चुका था। वांग जी जो देख रहा था विंग जब अपने ख्यालों में खोया होता, वजह से डोर के पास गया था, तो वांग जी जो थोड़ा इधर उधर देखा जब वांग जी ने, तो वांग जी ने देखा वहाँ पर तो उसका विंग है, और वांग जी ने उसे उठाया उस डॉल को, और वांग जी ने देखा ध्यान से हाँ हाँ ये उसका विंग है। और वांग जी फिर सामने देखता है, तो जब ध्यान देता है तो हाँ ये उसका विंग नहीं है, वांग जी को ऐसा लगता है। और वांग जी जो उस डॉल को पकड़ता है कहता है विंग विंग तुम यहाँ हो, वो कौन है? उसने मुझसे कहा वो विंग है। नहीं नहीं मेरा विंग तो तुम हो मेरे प्यारे से विंग। और वांग जी जो उसे हकी हुआ था, क्योंकि वांग जी जो उस क्यूट से विंग को देख रहा था वो भी काफ़ी टाइम से, और अभी विंग इतना मतलब ऐसा नहीं कि क्यूट नहीं था, क्यूट था, पर विंग थोड़ा मिच्योर टाइप लग रहा था अभी। और वांग जी जो उस डॉल को अपने गले से लगा लेता है, अपनी गोद में बिठा लेता है, और विंग साउथ इंडियन जब देखते हैं तो वो शौक थे। जो विंग था होता वांग जी क्या कर रहे हो? जो वांग जी होते दूर रहो, तुम मेरे विंग नहीं हो, तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे, मेरा विंग तो ये है। और वांग जी जो डॉल को देखता है और कहते जाओ जाओ यहाँ से, पर विंग जो करीब आ रहा था, वांग जी जो गुस्सा होता है, और वांग जी जो देखता है चारों ओर, पर वहाँ तो कुछ नहीं था। वांग जी जिसकी नज़र जाती है, फिर तभी साइड में वहाँ पर जो विंग का फ़ोन था, जो मतलब एक साइड रखा हुआ था बैठ के, वांग जी जो अपना हाथ लगाता है उसे उठाता है। विंग जो जब तक बैठ के करीब आ चुका था, मतलब विंग स्लो आ रहा था ताकि वांग जी उसे हर्ट ना कर दे, मतलब वांग जी पैनिक ना हो जाए। और वांग जी जो देखता है कि उसके पास तक आ गया है, तो वांग जी जो दूर करता है, मतलब विंग को दूर होने की कोशिश करता है, पर विंग जो वांग जी मतलब बेड पर चढ़ चुका था, विंग जो अपने हाथ वांग जी की ओर कर रहा था, वांग जी जो फ़ोन उठाया था, वांग जी ने वो फ़ोन जो विंग की ओर फेंक के मारता है। विंग जो उसे कैच नहीं कर पाता और विंग के वो फोरहेड पर लगता है, और विंग को वहाँ पर जो कट लग जाता है हल्का सा। जो विंग था वो पकड़ता है, जो साउथ सिंचैन था वो जल्दी से आता था विंग, और विंग जो है कुछ नहीं सिंचैन,
जो साउथ सिंचैन था वो दिखता है, वो कहता है वांग जी तुमने ये क्या किया। जो वांग जी था वो कहता है ये मेरा विंग नहीं है, मेरा विंग ये है, हाँ, दूर रहो तुम भी दूर रहो। और विंग वांग जी जो पैनिक कर रहा था, जो विंग था वांग सिंचैन था वो कहता है विंग चलो यहाँ से। जो विंग था पर सिंचैन कहता है विंग प्लीज, पर सिंचैन वांग जी ने मुझे पहचान लिया था, ऐसा नहीं है, वो मुझसे बात कर रहा था, मुझे विंग कह रहा था, वो फिर से। जो सिंचैन था कहता है विंग चलो, और सिंचैन जो जबरदस्ती विंग को बाहर लेकर रहता है। जो विंग था कहता है सिंचैन जाने दो, मुझे बात करनी है उससे। जो सिंचैन था वो विंग को शोल्डर से पकड़ता है और कहता है विंग क्या तुम समझ नहीं पा रहे, उसके मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, उसकी दवाइयाँ चल रही हैं पर वो ठीक नहीं हो पा रहा। अब तुम आए हो तो कम से कम उसे ठीक करो, अगर उस तरीके से तुम उसे कंफ्यूज करोगे तो और ज़्यादा उसके माइंड पर असर पड़ेगा। जो विंग था कंफ्यूज। जो सिंचैन था वो एक गहरी सांस लेता है, कहते हैं हाँ तुम्हें वो डॉल हटा देनी चाहिए थी, जब तुमने उसे ये बताया था कि तुम विंग हो और वो तुम्हें विंग मान रहा था, तो तुम्हें वो डॉल हटा देनी चाहिए थी विंग। वो डॉल उसके सामने आई तो उसे लगता है उसका वही विंग है जो जो आज से 5 साल पहले था। मैं मानता हूँ तुम वही हो, मैं समझता हूँ, पर पहले जैसे तुम नहीं हो विंग। तुम्हारा हेयर स्टाइल, तुम्हारे बोलने का तरीका, तुम्हारे यहाँ तक के चलने का तरीका भी बदल चुका है। जो विंग था वो कहता है मैं। सिंचैन कहता है विंग देखो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बदल गए हो, पर तुम समझो वांग जी उसी जोन में जी रहा है आज से 5 साल पहले ही। वांग जी बढ़ा ही नहीं है अपनी लाइफ में आगे, वो वही है, उसे बस अपने विंग वैसे ही क्यूट विंग चाहिए जैसा विंग उसके पास डॉल है, देखिए ना तुमने, वो 5 साल से उसी डॉल के साथ है। उस डॉल के तुमने देखे हैं कैसा ड्रेसअप है, कैसा है वो। जो विंग था वो ध्यान देते हुए हाँ उसने उसने बस एक एक टी शर्ट पहनी हुई है और एक पैंट है, हाँ, और बस उसके हेयर स्टाइल भी कितने क्यूट तरीके से हुए हुए हैं, वो बिल्कुल एक क्यूट सी डॉल है। और वांग जी जो उसे समझ रहा है विंग तुम वैसे नहीं हो, तुम्हें 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 शायद उसके जैसा बनना चाहिए। जो विंग से क्या क्या तुम कह रहे हो मैं उस डॉल के जैसा रहूँ। तो सिंचैन था हाँ विंग ये सही रहेगा, मैं उस डॉल को दिखा दूंगा, मतलब उसे छुपा दूंगा और तुम उस डॉल की जगह तुम उसका पूरा गेटअप ले लेना, ताकि वांग जी को लगे तुम ही विंग हो, वैसे भी तुम हो विंग, पर थोड़ा चेंजेस तो आ ही जाता है ना विंग। जो विंग था पर क्या सही रहेगा वांग जी, अगर उसने नहीं माना तो। जो वांग सिंचैन था नहीं ऐसा नहीं होगा, वो मान लेगा। और वो जो देखते हैं अंदर वांग जी जो उस डॉल को हकी हुए बस सुखड़े हुए एक जगह बैठा हुआ था और उस डॉल से बातें कर रहा था। जो विंग था वो देखते कहता है ये कैसे हो गया ना। जो सिंचैन था वो कहता है शायद मैं तुम्हें तब बता देता, सच कहूँ अगर मुझे पता होता ना तो मैं कहीं से भी तुम्हें ढूंढ कर लाता विंग, पर मुझे नहीं पता था तुम हो, मुझे लगा मैंने तुम्हें भी खो दिया और वांग जी को भी। जो विंग था वो कहता है लगा तो मुझे भी यही था कि मैंने वांग जी को खो दिया, पर वांग जी तो अपने आप को खुद भूल चुका है मेरे लिए। तो सिंचैन था चलो अभी इमोशनल मत हो, फिर से मत रोने लगना, तुम मुझे फिर से रुला दोगे। जो विंग था ठीक है पर अब विंग मैंने कहा ना चलो अब वही सब करते हैं। जो विंग था ठीक है और वो नीचे आते हैं, तभी जो एक सर्वेंट था वो कहता है सर वो बच्चे उठ गए हैं और वो आपको बुला रहे हैं, और वो विंग की ओर देखते हुए ये सब कह रहा था। जो विंग था हाँ मेरे बच्चे। और विंग जो जाता है उसी रूम में, जो रूम में सिजुई और आयोन सोए थे, जो वो था मतलब साओ सिंचैन, वो भी जाता है और वो देखता है सिजुई जो रो रहा था मम्मा मम्मा करके, और आयोन संभाल रहा था। आयोन कहता है सिजुई आ जाएगी मम्मा, पर सिजुई जो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं बिनका हुआ था, उसे तो बस सुबह सुबह मम्मा चाहिए थी, क्योंकि उसकी मम्मा सुबह सुबह हमेशा उसे उठाती थी, पर आज वो ऐसे ही उठा अपने ब्रदर के पास, क्योंकि आज वो थोड़ी देर ज़्यादा सो भी चुके थे, क्योंकि वो फ्लाइट से आए थे, उसके बाद वो काफ़ी नाइट तक मतलब जागे हुए थे तो थके हुए थे, तो वो अच्छे नींद सोए थे रात में, तो सिजुई नहीं उठा। और अभी जब वो उठा उसे उसकी मम्मा नहीं मिली तो वो बस रोने लगा था, और ये जगह भी नहीं थी, और आयोन जो इस सिजुई को संभाल भी नहीं पा रहा था। जो विंग था वो जाता है बिल्कुल दौड़ कर, मतलब जैसे ही देखता है उसका बच्चा रो रहा है तो विंग जो दौड़ कर जाता है उस रूम में, और वो जो सिजुई को गोद में उठा लेता है, उसे हक कर जाता है बेबी बेबी क्या हुआ हाँ, और सिजुई को बिल्कुल अपने सीने से चिपका लेता है। जो सिजुई था वो हिचकी ले रहा था, मम्मा आप कहाँ गए थे मम्मा मम्मा आप मम्मा मम्मा, और बस वो मम्मा मम्मा किए जा रहा था और विंग को बस चिपटे जा रहा था। जो विंग था वो उसे हक करे हुए था काफ़ी टाइटली, और उसे जो कंसोल कर रहा था उसकी पीठ को रब कर रहा था, कहता बेबी मैं यही था, मैं बस बाहर गया था, मैं तो यही था, मैं तो तुम्हारे साथ ही था, तुम सोए हुए थे इसलिए मैं बाहर चला गया था, ऐसे रोते हैं क्या, तुम तो मेरे गुड बेबी हो और ब्रेव बेबी हो, तुम ऐसे कैसे रोने लगे हाँ। जो सिजुई था वो कहते आप नहीं थे मम्मा, तो क्या हुआ गया बेबी, देखो तुम्हारा गग्गा तो था ना हाँ, आयुन तो यही था, वो तो नहीं रो रहा। जो सिजुई था मुझे मुझे मम्मा मम्मा चाहिए, बस आप चाहिए आप, और सिजुई बस यही कहकर और वो बस मम्मा मम्मा करके विंग से बस बिल्कुल बच्चों की मतलब बच्चा तो था ही वो बस चिपके जा रहा था। जो विंग था वो उसे संभालता है, कम से कम आधा घंटा लगता है सिजुई को चुप कराने में। सिजुई जो शांत होता है, पर अभी भी सिजुई जो बिल्कुल विंग से चिपका हुआ था। जो विंग था वो कहता है बेबी चलो फ्रेश हो जाओ, तो सिजुई था वो तो नहीं। जो विंग था वो कहता है बेबी चलो भी,
और आयुआन जो सामने मतलब वो भी बेड पर बैठा हुआ था और वो भी जो अपनी मम्मा के साइड में ही था। जो विंग था वो कहते हैं आयुआन बेबी, जो आयुआन था यस मम्मा, जो विंग था वो उसके सर को सहलाता कहते हैं जाओ तुम फ्रेश हो जाओ। जो आयुआन था ओके, और फिर आयुआन रुकता पर मम्मा मेरे क्लोथ, और आयुआन जो अपने उन्हीं क्लोथ को देखता है जो पहन कर सोया था। जो विंग था हाँ तुम जाओ मैं क्लोथ मंगा देता हूँ। जो आयुआन था ओके, और आयुआन तो चला जाता है वॉशरूम में। जो विंग था वो कहता है साउ सिंचैन वो मेरे क्लोथ। जो सिंचैन था वो कहता है मैं मंगाता हूँ। और सिंचैन जो अपने बॉडीगार्ड को कहता है कि वो जाए जल्दी से होटल से, वो चेकआउट करके आ जाए। जो बॉडीगार्ड था वो फिर वहाँ से निकल जाता है और जो आयुआन था वो फ्रेश होता है। उसके बाद वो सिंचैन के क्लोथ पहन लेता है क्योंकि अभी तक आए नहीं थे। फिर विंग जाता है सिजुई को भी समझाता बुझाता है और उसे भी जो फ्रेश करा देता है। और सिंचैन जो बाहर जाकर ब्रेकफास्ट की अरेंजमेंट करता है। उसके बाद एक सर्वेंट जो आता है डोर पर नॉक करता है। आयुआन जब बैठा हुआ था, विंग जो सिजुई को नहलाकर उसे टॉवल में ग्रैब करके ला चुका था। जो आयुआन था वो उठता है, वो डोर ओपन करता है तो बाहर एक सर्वेंट था, उसके हाथ में 2 बैग थे। जो सर्वेंट था कहते सर ये जो आयुआन था वो अंकल आप अंदर कर दीजिए। जो वो अंकल थे मतलब वो आयुआन तो अंकल ही कहता है उन्हें, तो वो सर्वेंट जो अंदर कर देता है। और फिर जो विंग था आ गए क्लोथ। जो आयुआन था हाँ मम्मा। जो आयुआन था वो फिर अपने बैग ओपन करता है, वहाँ से अपने क्लोथ निकालता है। और फिर विंग जो अपना बैग ओपन करता है उसमें जो सिजुई और विंग के क्लोथ थे। जो विंग था वो सिजुई के क्लोथ निकालता है। उसके बाद विंग जो सिजुई को क्लोथ पहनाता है, सिजुई को पाउडर वगैरह लगाता है, सिजुई जो बहुत क्यूट क्यूट लग रहा था। और आयुआन भी जब अपने क्लोथ पहनता है तो उसे भी अच्छा लगता है, और आयुआन भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट था। आयुआन वैसे भी काफ़ी ब्यूटीफुल और प्रीटी ओमेगा था। और विंग जब अपने दोनों बच्चों को तैयार करता है तो उन्हें बिठाता कहता है यहीं रुकोगे, मैं आ रहा हूँ अभी फ्रेश होकर, फिर हम बाहर चलेंगे। जो सिजुई था वो ओके मम्मा मम्मा। जो विंग था वो रुकता है क्योंकि विंग जो जा रहा था, और विंग जब रुकता है तो वो देखता है कहता क्या हुआ। जो सिजुई था मम्मा आपने कहा था हम डैडा के पास चलेंगे, पर डैडा कहाँ है। जब विंग ये सुनता है वो देखता है बेबी हम चलेंगे अभी अभी, ठीक है मैं फ्रेश हो जाऊँ। जो सिजुई पर मम्मा। जब विंग था वो कहता है बेबी मैं जा रहा हूँ ना, अभी फ्रेश हो जाऊँ उसके बाद लेकर चलूँगा, कहा ना मैंने तुमसे। आयुआन अपने भाई को संभालो। जो आयुआन था तो ओके मम्मा। और सिजुई जो उतरने वाला था बेड से, पर आयुआन जो पकड़ लेता कहते कहाँ जा रहे हो। जो सिजुई था तो मुझे मम्मा के पास जाना है, उन्हें बताया नहीं कब चलेंगे, उन्होंने प्रॉमिस किया था तो कहा। जो आयुआन था वो कहता है हाँ प्रॉमिस किया था तो हम चलेंगे, मम्मा ने कहा तो अब तुम उन्हें फ्रेश तो होने दो। हाँ तो मैंने मना क्यों किया, पर उन्होंने कहा था हम शाम में चलेंगे, वो लेकर नहीं गए। जो आयुआन था कहते सिजुई तुम कितने ज़्यादा शैतान हो चुके हो, आओ इधर। और आयुआन जो सिजुई को खेल में लगाने लगता है। उसी साइड विंग जो जाता है वॉशरूम में, और वो जो जल्दी जल्दी फ्रेश होता है उसके बाद वो बाहर आता है। और अब हमें दिखाया जाता है डाइनिंग टेबल पर, वहाँ पर जो विंग था सिजुई आयुआन वो बैठे थे। विंग की गोद में सिजुई था, विंग के साइड में आयुआन, फिर साउ सिंचैन के साइड में एक अल्फा और उसकी गोद में एक ओमेगा। जो विंग था वो देख रहा था क्योंकि विंग अभी आया था और साउ सिंचैन ने बैठने के लिए कहा तो विंग बैठ चुका था। वहाँ पर डाइनिंग टेबल जो था उस पर अलग अलग डिशेस बनी हुई थी, और विंग तो देख रहा था सिजुई जिसके तो मुंह में पानी आ रहा था, उसे बस खाना खाना था अभी, उसे अब सब भूल चुका था, उसे बस खाना खाना है। जो विंग था वो कहता है सिंचैन, तो सिंचैन था वो कहता है विंग ये मेरे अल्फा हैं, इनका नाम श्रेयांग है। जब विंग ये सुनता है वो देखता है, और विंग जो कहता है हेलो। जो श्रेयांग था वो भी कहता है हेलो। जो विंग था वो कहता है ये जो साउथ सिंचैन था वो कहता है एक्चुअली ये भी लैंड कॉर्पोरेशन में ही काम करते हैं मेरे साथ, मुझे मिले थे, कह सकते हैं जिस टाइम तुम गए थे ना यहाँ से, उससे कुछ महीने पहले ये इन्होंने ज्वाइन किया था। उसके बाद ये बस काम करते थे, मैंने ज़्यादा ध्यान तो नहीं दिया, पर जब वांग जी की हालत ख़राब हुई और तुम्हें मैंने बताया था ना कि मैडम लैन ने केस वगैरह किया था, और वांग जी की जो भी वो थी प्रॉपर्टी जो भी मिस्टर लैन ने दी थी वो मैडम लैन ने अपने अंडर कर ली। तब तब हम दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ी और मुझे इनसे प्यार हो गया। ये सच में बहुत अच्छे हैं। और फिर देखो हमने शादी कर ली और हमारी ये बेबी है। और वो जो अपनी क्यूट सी बेबी के चिक्स को पिंच करता है, जो बेबी थी वो अब आयु से मतलब सिंचैन की ओर हाथ बढ़ाती है। जो सिंचैन था उसे गोद में लेता है, कहता है देखो ये मेरी बेबी है। जो सिजुई था वो देखता है, कहता है अंकल ये तो बहुत ज़्यादा क्यूट है। जब सिंचैन ये सुनता है वो हंसता कहता है हाँ मेरी बेबी बहुत क्यूट है। जो बेबी थी वो तो बस टुकुर टुकुर देख रही थी, वो ज़्यादा कुछ कह नहीं रही थी। हाँ वो बस मामा या डैड डैड ऐसे कह देती थी, बहुत टूटे फूटे शब्द वो बोला करती थी। अभी वो बहुत छोटी थी, सिर्फ 2 साल की थी। जो विंग था वो स्माइल करता है और कहता है थैंक यू आपने मेरी अल्फ़ा की इतनी हेल्प की, उसकी इतनी केयर की, मुझे तो पता ही नहीं था। जो सिंचैन था विंग मैं उसका छोटा भाई हूँ। जो विंग था वो कहता और विंग जो श्रेयांग को भी शुक्रिया कहता है। जो श्रेयांग था वो कहता है मैं कैसे हेल्प नहीं करता, वैसे भी वो रिश्ते में मेरा भी कुछ लगता है, मेरा ओमेगा जब उसका छोटा भाई है तो तुम ही बताओ, मैं भी तो उसका रिश्ते में ब्रदर इन लॉ हूँ, और वो भी, तो मैं कैसे उनकी हेल्प ना करता। जब विंग था वो कहता सच में आप दोनों बहुत अच्छे हो।
तो शिनचैन था विंग अब तुम देखो ये बातें मत करने लगना, ठीक है। वो मेरा भाई है तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसकी हेल्प करूँ, उसे हमेशा हमेशा प्रोटेक्ट करूँ अगर मुझे प्रोटेक्ट करना हो तो। और देखो अब उसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो मैंने किया है, पर मैं पूरी तरह नहीं कर पाया, मैं प्रॉपर्टी नहीं बचा पाया उसकी। और शिनचैन तो इस बात पर उदास रहता है। जब विंग था तुम उदास मत हो, वो वांग जी की प्रॉपर्टी थी ना तो वो वांग जी को मिलेगी। जब शिनचैन नहीं सुनता है पर कैसे। जब विंग था वो कहता है तुम जो वांग जी का पर्सनल वकील है उसे बुलाओ, मैं दोबारा से उस केस को रीओपन करूँगा और मैं उनके ऊपर चार्जेस लगाऊंगा। उन्होंने हत्या है वांग जी की प्रॉपर्टी, वो वांग जी के फादर ने उन्हें दी थी और उनके 2 बेटे हैं तो दोनों में बराबर प्रॉपर्टी बटेगी, वो ऐसे नहीं ले सकती। जो शिनचैन था क्या तुम कर पाओगे। जब विंग था कहते हैं हाँ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी भले ही वांग जी अपने सही स्टेट में नहीं है पर मैं उसका ओमेगा हूँ, लीगली जो वांग जी का वो मेरा भी है। जो शिनचैन था वो स्माइल करते कहते हाँ ये तो सही है, सही सही कहा तुमने। और फिर जो सिजुई था वो तो देख रहा था, सब बातें ही कर रहे हैं। जो सिजुई था वो अपनी मम्मा को के और फेस करता है और अपनी हैंड को अपनी मम्मा के फेस को टच करता है, मम्मा मुझे भूख ही लगी है, मुझे खाना खाना है। जो विंग था वो कहता है हाँ वो खाना खाना है। जो शिनचैन और श्यांग जो हंसने लगते हैं, श्यांग तो हल्की से स्माइल करता है पर शिनचैन जो हंसता है कहता है विंग पहले खाना खा लेते हैं वरना बातों में खाना खाना भूल ही जाएंगे। जब विंग था वो भी स्माइल करता है, फिर वो सब खाना खाते हैं पर विंग पहला बाइट जैसे लेने ही वाला था विंग को याद आता है। विंग कहता है वांग जी। जो शिनचैन था वो कहता है वो अभी वो नहीं खाएगा। जब विंग ये सुनता पर जो शिनचैन था विंग पहले तुम खा लो फिर कोशिश करना तुम खिला पाओ, और वैसे भी मैंने तुमसे कहा था क्या तुम रेडी हो उसके लिए। जब विंग था वो स्माइल करता है कहता है और उसके बाद वो सब पहले खाना खाते हैं और उसके बाद अब हमें दिखाया जाता है जो सीजुई था वो तो अपने डैड से मिलने की जिद कर रहा था, पर श्रियांग जो तीनों बच्चों को लेकर बाहर जा चुका था, अपनी बेबी गर्ल को भी और आयुआन को और सीजुई को कि चलो हम तुम्हें सिटी घुमाते हैं और यहाँ पर बहुत सारी खाने की चीज़ें हैं, तुम्हें आइसक्रीम खिलाएंगे। काफ़ी लालच देकर बच्चों को तो लेकर जाया जा चुका था। अभी घर में सर्वेंट्स थे और विंग वांग जी और शिनचैन ये तीनों थे। जो शिनचैन था वो विंग को रेडी कर रहा था। विंग जो था शिनचैन ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा, मतलब देखो मैं कैसा लग रहा हूँ उसमें छोटा सा। जो शिनचैन था वो हंसता हुआ था विंग तुम छोटे से नहीं लग रहे, तुम क्यूट लग रहे हो। और शिनचैन ये कहकर विंग के हेयर को मतलब अच्छे से जैसे विंग पहले करता था उसी स्टाइल में कर रहा था। और शिनचैन जो फिर विंग के जब हेयर कर देता कंप्लीट उसके बाद थोड़ा दूर होता है कहता है विंग सच में तुम सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, वो डॉल तो तुम्हारे सामने कुछ नहीं। जब विंग था वो स्माइल करता कहता है शिनचैन तुम ज़्यादा कह रहे हो, अब मैं कहाँ ब्यूटीफुल हूँ, अब मेरी एज भी तो ज़्यादा हो चुकी है। जो शिनचैन था कहता है विंग क्या बातें कर रहे हो, क्या एज, हाँ ओमेगास की कभी एज नहीं बढ़ती, क्या तुम्हें नहीं पता। जो विंग था वो फिर हंसने लगता है शिनचैन भी। जो शिनचैन था वो कहता है चलो फिर अब चलते हैं, वैसे भी अभी मुझे उससे डॉल भी तो लेनी होगी। जो विंग था शिनचैन मैं थोड़ा नर्वस हूँ, क्या वो एक्सेप्ट कर पाएगा इतनी जल्दी। जो शिनचैन था कहता है विंग ये मेरा आइडिया है देख लेना, मेरा आइडिया हमेशा कामयाब होता है चलो। और शिनचैन विंग का हाथ पकड़ता है। विंग भी एक्साइटेड भी था थोड़ा नर्वस भी था, क्योंकि अगर वांग जी ने फिर पहले की तरह बिहेव किया अपने आप को हर्ट किया तो विंग वो नहीं देख सकता। पर अभी हमें दिखाया जाता है वांग जी के रूम के बाहर जो शिनचैन था वो डोर पर नॉक कर रहा था क्योंकि रूम अंदर से लॉक था। हमें दिखाया जाता है अंदर का जो वांग जी था उसने विंग से काफ़ी सारी ढेर सारी बातें की थी, फिर वो जाकर फ्रेश हुआ था। क्योंकि वांग जी जिसे अपना काम खुद करना पसंद है, ऐसा नहीं कि वांग जी बिल्कुल बच्चा बन चुके से फ्रेश होना, हाँ खाना खाना वो बहुत कम खाता है क्योंकि वो विंग से उसे फुर्सत मिले तब ना। बस वांग जी फ्रेश हो लेता है, जो भी मतलब वॉशरूम वगैरह का काम होता है वो सब खुद कर लेता है, उसके लिए उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। वांग जी जो फ्रेश हुआ था उसके बाद उसने विंग को भी फ्रेश कराया था और विंग के उसने कपड़े बदले थे। वो डॉल मतलब वो डॉल ऐसी थी, मतलब जो छोटी बच्चों की गुड़िया होती है ना वो प्लास्टिक वाली इस तरीके की थी, पर वो रबड़ वाली थी, वो मूर्ति मुड़ाती भी थी, ऐसी डॉल थी वो। तो फ्रेश करने से भी वो ख़राब नहीं होती, वो ठीक ठाक थी। और वांग जी जिसने उसे क्लोथ पहनाए थे दूसरे जो वांग जी कबर्ड में ही रखे थे, और वांग जी जो फिर से उसे बेड पर बिठाकर उससे बातें कर रहा था, तभी डोर पर नॉक हुआ था। तो वांग जी जो गुस्सा करता है वांग जी चिल्ला कर कहता है कौन है। जो शिनचैन था वो कहता है सच में ये हमेशा चिल्लाता रहता है। जो शिनचैन था वो कहता है खाना खाना नहीं खाना, तुम्हारे विंग को भूख लगी होगी ना वांग जी। जब वांग जी जैसे आवाज़ सुनता है वो जो डोर ओपन करता है वो देखता है सामने जो शिनचैन था, क्योंकि विंग एक साइड में खड़ा था। जो शिनचैन था वो अपना कदम बढ़ाता कहता है तुम्हारे विंग को भूख लगी होगी, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें खाने के लिए पूछ लूँ, क्या तुम्हें भी भूख लगी है। जो वांग जी था वो कहता है मेरे विंग को भूख लगी, हाँ हाँ मेरे विंग को भूख लगी है, क्योंकि वांग जी को भी भूख लग रही थी तो उससे लग रहा था उसके विंग को भी भूख लगी है। जो शिनचैन था कहते ठीक है तो मैं क्या मंगाऊँ बताओ क्या खाओगे तुम। जब वांग जी सुनता है वो देखता है क्या खाऊँगा मैं। जो शिनचैन था वो कहते हैं हाँ सोचो क्या खाओगे। और वांग जी जो सोचता कहते मैं, और वांग जी जो कहते हैं मुझे मुझे हाँ मुझे स्पाइसी स्पाइसी नूडल्स खाने हैं, वो मेरे विंग को खाने हैं, मेरे विंग को पसंद है। और फिर वांग जी जो विंग की पसंद सोचने लगता है और बताने लगता है। और विंग जो शिनचैन था वो ऐसे ही वांग जी को मतलब हिले में लगाता है। उसके बाद जो शिनचैन था वो देखता है कि वांग जी मतलब वांग जी का फेस जो डोर से दूसरी अपोजिट साइड था,
क्योंकि सिंचैन अंदर आ गया था और वो सामने जाकर खड़ा हुआ था, तो वांग जी ने सिंचैन की ओर फेस कर लिया था, इसीलिए डोर की ओर वांग जी का फेस नहीं था। जब विंग देखता है हल्का सा झाँक करके, वांग जी का ध्यान नहीं है, सिंचैन जो हाथ से इशारा करता है और विंग जो डोर के मतलब घर रूम के अंदर आता है, तो सिंचैन था वो वांग जी के शोल्डर को पकड़ता है, उसे अपनी ओर दूसरी ओर घुमा देता है बेड से। मतलब अब वांग जी की बैक बेड की साइड वांग जी की बैक थी। जो वांग जी था जब वो घूमता है, क्या कर रहे हो, और वांग जी तो उसका हाथ हटाता है अपने शोल्डर से। जो सिंचैन था वो कुछ नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ बस इतना सही, वो तो सारी विंग की पसंद है ना, तो तुम अपनी पसंद बताओ। जो वांग जी था, विंग की पसंद है, वो मेरी भी पसंद है, मुझे बस वही खाना है जो मेरे विंग को खाना है, हम बस वही खाएंगे, तुम वही लेकर आओ। और वांग जी पलटने वाला था, पर सिंचैन जो वांग जी का हाथ पकड़ लेता है, वांग जी देखता है अपना हाथ छुड़ाते हुए, क्या क्या कर रहे हो तुम, दूर रहो, मेरी विंग को पसंद नहीं, कोई भी मुझे टच करे, दूर रहो तुम। और दूसरी साइड जो विंग था उसने डॉल को पकड़ लिया था, और जैसे वांग जी घूमने वाला था, विंग तो डर चुका था। पर तभी जो विंग था उस डॉल को सोचता है वो क्या करे, और विंग तो इशारा कर रहा था क्या करे उस डॉल का, क्योंकि इतनी बड़ी डॉल है, वो उसे छुपाए कैसे। तो सिंचैन था वो वांग जी से कहता, नहीं नहीं कुछ सोचो, कुछ और लेकर आऊँ, कुछ स्पेशल जो तुम्हारे विंग को और ज़्यादा पसंद हो, और ज़्यादा। और सिंचैन जो भी वांग जी को बातों में लगा था, वांग जी कहता और ज़्यादा। और वांग जी जो सोच रहा था, अरे नहीं मेरे विंग को तो यही सब पसंद है, हाँ एक काम करना, मेरे विंग को चिकन भी बहुत पसंद है, तुम वो भी लेकर आना। और वांग जी जो फिर पलटने वाला था, पर सिंचैन जो पकड़ लेता है हाथ, वैसे वांग जी तुम्हें और सोचना चाहिए, विंग को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तुम्हें और ज़्यादा सोचना चाहिए। जो वांग जी था वो विंग को बहुत भूख लगी है, और वांग जी जो उलझ रहा था बातों में, जो सिंचैन था वो इशारे कर रहा था कि इस डॉल को फेंक दो बाहर खिड़की से, पर विंग जी से समझ नहीं आया था। जो सिंचैन था वो कहता है इशारा करके जैसे हाथ से कि डोर ओपन करो और इसे बाहर फेंक दो। जब विंग को समझ आता है, विंग जल्दी से मतलब थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहते हैं हाँ, और विंग जो देखता है सभी रूम साफ हुआ ही नहीं था, क्योंकि वांग जी ने किसी को आने नहीं दिया था। जब वांग जी सोता उसी टाइम रूम साफ होता, पर रात तो विंग वांग जी के साथ था, तो इसीलिए सिंचैन ने सोचा कि उन्हें टाइम अकेले में स्पेंड करना चाहिए, तो इसीलिए सिंचैन ने रात में सफाई नहीं कराई थी, और अभी भी सारा रूम ऐसे ही मैसी था। जो विंग था वो जल्दी से खिड़की ओपन करता है, और वांग जी जो देख रहा था सिंचैन जो उससे बातें में लगा हुआ था, पर वांग जी जब याद नहीं कर पाता, वांग जी कहते बस इतना सारा ही, मेरा विंग इतना खाएगा, मेरा विंग ज़्यादा भुक्कड़ नहीं है, हटो तुम। और वांग जी जो उसे थोड़ा पुश करता है, और वांग जी पलटता है और वो देखता है बेड पर तो कोई नहीं था। वांग जी जो फिर देखता है थोड़ा घबराता है, पर उसकी नज़र तभी जाती है खिड़की के पास विंग जो उस डॉल को अभी अभी उसने फेंका था, उसका दिल तो जैसे थम चुका था, क्योंकि वांग जी के ऊपर ही उसकी नज़र थी, और वांग जी पलटा, और तभी विंग ने उस डॉल को फेंका था। वांग जी डॉल को फेंकते हुए तो नहीं देख पाया, पर वांग जी देखता है विंग को और कहते हैं विंग तुम वहाँ क्या कर रहे हो। और वांग जी जो जाता है ऐसे ही उन पे चल के, जो विंग था वो देख रहा था, वांग जी जो कोई केयर नहीं कर रहा था, उसके पैरों में कुछ आ रहा था, तो वांग जी बस हल्का सा साइड करता है, और वांग जी जो जा रहा था, वांग जी जो विंग का हाथ पकड़ता है और विंग को गोद में उठा लेता है। जो विंग था उसकी आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती है। वांग जी जो विंग को उठाते हुए क्या कर रहे हो तुम वहाँ, तुम कैसे गए, तुम तो नहीं चाहते ना जहाँ मैं बैठाता हूँ तुम वहीं बैठते हो, अब तुम क्या अपने अल्फा की बात नहीं मानोगे। और वांग जी जो विंग को डांटते हुए प्यार से, वांग जी विंग को बेड पर बिठाता है और कहते यहीं यहीं बैठना, और अगर तुम अब गए ना तो देख लेना, मैं तुम्हें तुम्हें कमरे से भी बाहर नहीं जान दूंगा, हाँ तुम यहीं रहोगे। और वांग जी जो देख रहा था, सिंचैन जो कहता है वांग जी क्या क्या बस और नहीं खाना। जो वांग जी था वो गुस्से में देखता हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ ये, मेरा विंग, मैं विंग के पास रहता हूँ, विंग ही नहीं जाता, जाओ यहाँ तुम यहाँ से, मुझे कुछ नहीं खाना, जाओ यहाँ से। जो सिंचैन था पर कुछ नहीं खाना, ना नहीं खाना, जाओ यहाँ से। और वांग जी तो चिल्लाने लगता है, और वांग जी गुस्से में आ रहा था, वांग जी की आंखें भी तो थोड़ी रेड हो रही थी। जो सिंचैन ठीक है, और सिंचैन जो रूम से बाहर निकल जाता है, सिंचैन जो अपने दिल पे हाथ रखता है, कहता है बस विंग अब संभाल ले। और सिंचैन पहले तो जाता है उस डॉल को जो खिड़की के बाहर फेंकी थी, उस डॉल को उठाता है और जाकर स्टोर रूम में रख देता है। अब वो किसी के हाथ नहीं लगी, सिंचैन पहले फिर जाता है, और वो जो याद करता है वांग जी ने क्या क्या कहा है, वो सब जो कह सकते हैं कुछ बनाया कुछ नहीं, तो सिंचैन जो नौकरों से कहता है कि सब बनाओ, वरना अगर वांग जी ने देखा उसने कहा था और वो आया नहीं, तो पता नहीं वांग जी फिर कहीं बवाल ना कर दे, इसलिए जो सर्वेंट थे वो बनाने लगते हैं। दूसरी साइड जो हमें दिखाई देते रूम में, जो वांग जी था वो जो विंग को देख रहा था, विंग बैठा था और विंग टुकुर टुकुर आइस से वांग जी को देख रहा था। विंग कुछ नहीं बोल रहा था, विंग बिल्कुल शांत था, और विंग जिसका दिल धक 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 कर रहा था। जो वांग जी था वो विंग के फेस को पकड़ता है, और अपने गुड्डों से मतलब जो विंग था वो पलती मारकर बैठ चुका था बेड पर, और वांग जी जो अपने गुड्डों को बेड पर रखता है और बेड पर आता है और विंग के फेस को पकड़ लेता है अपने दोनों हाथों से। और वांग जी कहता है विंग क्या हो गया, हाँ क्या हुआ मेरे विंग को। और वांग जी क्या कर विंग के फोrehead पर किस करता है। जो विंग था उसका तो दिल जैसे जैसे फ्लाई हो रहा था, और जो विंग था वो देखता है, अपनी आंखें झपकाता है, ब्लिंक करता है। जो वांग जी था वो विंग के फेस को रब करता है, विंग के चिक्स को, और कहता है मेरे विंग को भूख लगी है, वो मैं भूल गया था विंग, सॉरी, पर देखो अभी अभी जल्दी खाना आ जाएगा, फिर मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाऊंगा, ठीक है। जो विंग था वो कहता है ठीक है अल्फा। जब वांग जी सुनता है वो देखते हुए विंग तुम बोल रहे हो। जब विंग था वो हल्की सी स्माइल करता है, हाँ क्या मैं नहीं बोलूँ। जो वांग जी था वो स्माइल करता, नहीं तुम बोलो, तुम मेरी विंग हो, तुम्हें तुम्हें बोलना चाहिए, मैं तो तुमसे कहता हूँ, पर तुम मुझसे नाराज़ थे ना, तुम मुझसे बोल नहीं रहे थे, इसीलिए मुझे लगा तुम मुझसे मुझसे बात ही नहीं करोगे कभी।
पर विंग तुम बोल रहे हो मैं बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। और विंग ये कहकर वांग जी को बिल्कुल कस के हक कर लेता है, जैसे वो डॉल को क्या करता था। अब भाई डॉल को तो फील नहीं होगा, क्योंकि डॉल को चाहे कचुम्बर बना दो उसे कहाँ फील होने वाला है, पर विंग भाई उसके अंदर तो जाने उसे फील हो रहा था। वांग जी ने उसे इतनी टाइटली उसके गर्दन से पकड़ कर उसे बिल्कुल अपने आप से चिपकाया था। विंग का फेस जो वांग जी के टमी तक था, और वांग जी ने बहुत टाइटली विंग को हक लिया था। जो विंग था उसे सांस भी नहीं आती। विंग जो वांग जी को दूर करने की कोशिश करता है, और वांग जी को जैसे ही फील होता है वांग जी जो और टाइट करते होते, विंग विंग कहाँ जा रही हो, मुझसे दूर मत जाओ। जब विंग था वो बड़ी मुश्किल से कहता है वांग जी मुझे मुझे सांस नहीं आ रही। जब वांग जी सुनता है वो थोड़ा दूर होता है, क्या हुआ। जब विंग था वो गहरी सांस लेते होते, मुझे मुझे सांस नहीं आ रही थी, तुम बहुत बहुत टाइट टाइट हक किया था। जब वांग जी सुनते ओ सॉरी विंग, विंग अब तुम ठीक हो। और विंग जब वांग जी जो विंग के बाल सही करने लगता है, क्योंकि विंग के बाल जो इधर उधर हो चुके थे, और वांग जी जो विंग के बाल बिल्कुल सही करता है, बिल्कुल सेट। जो विंग जो हाँ हाँ मैं ठीक हूँ अल्फा। जो वांग जी जो ओके मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे नहीं पता था तुम्हें सांस नहीं आ रही, तुमने पहले नहीं बताया ना। जो विंग था हाँ वो मैंने बात नहीं की थी ना तब, इसलिए। जो वांग जी जो हाँ तुमने बात नहीं की थी, पर कोई बात नहीं, अब अगर तुम्हें ऐसा लगा तो मुझे बता देना, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं अपने विंग को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ विंग। और विंग जब ये सुनता है वो वांग जी की आइज़ में देखता है, वांग जी की आइज़ में वो प्यार विंग को नज़र आ रहा था। जो वांग जी था वो कहता है विंग मैं सच्ची में तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, अब तुम मुझसे नाराज़ नहीं होगे ना। तुम जब मुझसे बात नहीं करते तो मुझे हर्ट होता है। और वांग जी जब अपने दिल की ओर इशारा करता है, कहते देखो यहाँ यहाँ बहुत पेन होता है जब मैं बोलता हूँ और तुम कुछ नहीं कहते। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे अभी भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। अब तुम मुझसे बात करना बंद मत करना विंग, मुझे बहुत बहुत हर्ट होगा। जो विंग था वो कहता है ठीक है अल्फा, मैं बात करना बंद नहीं करूँगा, बस आप मुझे दूर मत कीजिएगा। जब वांग जी सुनता है तो नहीं मैं दूर नहीं करूँगा, मैं कभी दूर नहीं करूँगा, मैं तो तुमसे बहुत बहुत सारा प्यार करता हूँ विंग, मैं कैसे दूर करूँगा, नहीं करूँगा। और वांग जी कहकर विंग को फिर से हक करता है। और वांग जी जो इस बार विंग को ज़्यादा टाइट हक नहीं करता, पर हाँ कस के तो हक करता ही है, इतना टाइट करता है कि हाँ बस विंग को सांस आए इतना ही। पर विंग जो वांग जी को वो भी टाइटली हक करता है। और वांग जी को जब फील होता है वांग जी तो खुश होता है, क्योंकि विंग तो कभी रिस्पॉन्स करता नहीं था, क्योंकि वो तो डॉल थी ना, वो कैसे रिस्पॉन्स करती। और वांग जी जो विंग को ऐसे ही हक करने लगता है, तभी डोर पर नॉक होता है। विंग जो कहता है अल्फा नॉक हो रहा है। जब वांग जी सुनता है वो कहता है क्या। जो विंग था तो कोई आया है देखो। जो वांग जी था हाँ कोई आया होगा। और वांग जी उतरने वाला था। जो विंग था रुकिए मैं देखता हूँ। जो वांग जी तो कहते नहीं विंग तुम नहीं देखोगे, तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ। और वांग जी तो जल्दी से चलता है और विंग देखता है वांग जी जो चले जा रहा था। विंग जो वांग जी के पैरों को देखता है, ध्यान देता है, वांग जी के पैरों से जो खून निकल रहा था। विंग जो शौक होता है, विंग जल्दी से खड़ा हो जाता है बेड से। वांग जी जो डोर ओपन करता है, सामने जो साउथ सिंचैन था हाउस के साइड में जो मेड थी, उसके हाथ में जो ट्रे थी जिसमें खाना था। जो वांग जी था वो देखता होता है क्या है। जो साउथ सिंचैन था होता है खाना खाना खा लो। जो वांग जी था वो देखता है और वो जो ट्रे ले लेता है उस मेड से। और वांग जी जो पलटता है वो देखता है कि विंग बेड पर नहीं है। वांग जी जिसके हाथ से खाना ही गिर जाता है, वांग जी कहता है विंग 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 खाओ। और विंग जो कहता है वांग जी मैं यहाँ हूँ। और वांग जी जो देखता है उस साइड, विंग जिसके हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स था और वो जो सामान से मतलब थोड़ा सही से होके आया था, विंग जो कबर्ड की ओर गया था। वांग जी जिसने वहाँ दिखाई नहीं था उसने तो बेड पर ही देखकर चिल्लाने लगा था। और साउथ सिंचैन तो देखता है खाना सारा बर्बाद कर चुका था वांग जी। और वो जो देखता है एक नज़र विंग की ओर, और विंग जो जल्दी से आता है कहता है वांग जी तुम ठीक तो हो। जो वांग जी था वो देखता है वांग जी के पैरों पर भी जो थोड़ा खाना गिर चुका था, पर वांग जी से उसकी टेंशन नहीं थी, उसे तो बस विंग की टेंशन थी। जब वांग जी पास आता है, वांग जी जो उसे टाइटली हक करते हुए विंग विंग तुम क्यों चले जा रहे हो, हाँ तुम वहाँ बैठो ना, मैंने तुम्हें बिठाया था, तुम क्यों नहीं बैठे। और वांग जी जो विंग को ब्राइडल स्टाइल कैरी कर लेता है। जो विंग था वांग जी, और विंग जो वांग जी के शोल्डर को पकड़ता है। जो वांग जी था वो विंग को लेकर जाता है ऐसे ही और वहाँ बिठाता है और कहता है तुम यहीं बैठोगे, कहीं नहीं जाओगे तुम, मैंने कहा था ना अगर तुम यहाँ नहीं बैठोगे तो मैं तुम्हें बाहर भी नहीं जाने दूंगा, हाँ लेकर नहीं जाऊंगा मैं तुम्हें बाहर, देख लेना फिर तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा रूम में ही। जब विंग था वांग जी तुम्हारे पैरों से खून निकल रहा है, वांग जी तुम्हारे पैर पैर चल गए हैं। जब वांग जी देखता है अपने पैरों की ओर और कहता है चल गए, कुछ नहीं विंग कुछ नहीं हुआ, ये ठीक है। जो विंग था वो देखता है गुस्से में वांग जी को, कहता है वांग जी क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम्हें चोट लगी है। और विंग जो बेड से उतरने की कोशिश करता है, पर वांग जी कहाँ छोड़ने वाला था विंग को। वांग जी तो विंग को बिल्कुल अपनी टाइटली अपनी ओर करता है, मतलब वांग जी भी बेड पर बैठ चुका था अभी जब वांग जी ने विंग को बिठाया था उसके बाद, और विंग भी बेड पर ही बैठा था। जो वांग जी था वो विंग को टाइटली अपनी ओर करता है और उसे बिल्कुल अपने सीने से चिपका लेता है, नहीं तुम नहीं जाओगे। जो विंग था वो देख रहा था वांग जी जैसे घबरा रहा है कहीं विंग से दूर ना चला जाए। जो विंग था वो वांग जी को बैक हक करता कहते वांग जी मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यही हूँ, मैं बस तुम्हारी चोट देख रहा हूँ वांग जी, तुम्हें चोट लगी है। और वांग जी जो काफ़ी देर तक कहता है, पर विंग जब उसे काम डाउन करता है तो वांग जी भी जो थोड़ा कंफर्ट होता है और वो जो कहता है सच ही नहीं जाओगे ना, तो तुम मुझे छोड़ कर तो नहीं जाओगे ना विंग। जो विंग था कहता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं कैसे जा सकता हूँ अपने इतने प्यारे से अल्फा को छोड़कर, हाँ। और विंग ये कहकर वांग जी के चिक्स को हल्का सा रब करता है। जो वांग जी था वो जिसका फेस काफ़ी ज़्यादा मासूम लग रहा था इस टाइम, जो वांग जी से सच्ची ना विंग,
जो विंग था वो सर हाँ में हिलाता और कहता है बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, पर मुझे तुम्हारे पैर देखने होंगे ना, देखो वहाँ चोट लगी है। जो वांग जी था वो ठीक है, पर तुम जाओगे नहीं ना। जो विंग था नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा। और विंग जो बेड से उतरता है, वांग जी जो विंग का हाथ पकड़ लेता है। जो विंग था बोलता है वांग जी मैं कहीं नहीं जा रहा। जो वांग जी तो ठीक है, और वांग जी जो विंग का एक हाथ तो छोड़ता ही नहीं, और विंग जो छुड़ाने की कोशिश तो करता है, पर वांग जी जो छोड़ नहीं रहा था, तो विंग भी ज़्यादा फोर्स नहीं करता। विंग जो देखता है उसे वांग जी के पैर साफ करने होंगे, तभी विंग के सामने जो साउथ सिंचन एक छोटा सा टब लेकर आता है जिसमें पानी था। जो विंग था वो देखता है, जो वांग साउथ सिंचन तो कहता है ये इससे साफ कर दो। जो विंग था वो हाँ करता है, और विंग जो एक गिले कपड़े से और उस टब में भिगोता है, फिर विंग वांग जी के पैरों को साफ करता है उसमें जो खाना गिरा था। और वांग जी जिसे हल्का सा पेन हो रहा था, वांग जी जिसे झलझलाहट से लग रही थी, वांग जी जो हल्का सा कर रहा था, जिससे विंग को पता चल रहा था कि हाँ वांग जी को पेन हो रहा है, पर वांग जी उस पेन से ज़्यादा विंग को दूर नहीं जाने देना चाहता, इसलिए वांग जी जो विंग का हाथ भी पकड़े हुए था। जो विंग था वो अच्छे से पहले साफ करता है, बहुत ही ज़्यादा जेंटली। और वांग जी जो देख रहा था विंग को, बस विंग को उसकी नज़र साउथ सिंचन पर नहीं थी, बल्कि साउथ सिंचन तो वहीं पर बैठा था और वो भी देख रहा था वांग जी का पैर जो बिल्कुल रेड हो चुका था। जो विंग था वो देखता है, और विंग जो कहते हैं साउथ सिंचन को उस बॉक्स को ओपन करे। जो साउथ सिंचन था वो फर्स्ट एड बॉक्स को ओपन करता है, उसके अंदर से जो विंग था वो टोप निकालता है, और साउथ सिंचन जो विंग की हेल्प करता है, और विंग जो वांग जी के पैरों पर बैंडेज कर देता है। और विंग जो साउथ सिंचन से कहता है इसे रूम को क्लीन करवाओ अभी। जो साउथ सिंचन होता है और साउथ इंजन जो खड़ा हो जाता है। जब वांग जी था वो देखता है कि विंग खड़ा हो गया, विंग जो साउथ इंजन से कह ही रहा था, तभी वांग जी जो विंग की कमर में हाथ डालता है, उसे बिल्कुल अपने और खींच लेता है, और विंग जो बिल्कुल वांग जी के ऊपर गिर जाता है। विंग जो समझ में नहीं पाता, और वो जो वांग जी के शोल्डर को पकड़ता है जल्दी से। जो वांग जी था होते विंग तुम किसी और से बात नहीं कर सकते, तुम मेरे विंग हो, तुम मुझसे बात मत करो, जाओ तुम यहाँ से। तुम अगर मेरे विंग से बात करो, जाओ जाओ यहाँ से। और वांग जी जो बिल्कुल विंग को ऐसे कि बिल्कुल बच्चों की तरह कर रहा था कि विंग और किसी से बात कर ही नहीं सकता, और विंग जो बिल्कुल वांग जी के लैप में ही गिरा था। मतलब जो विंग था वो थोड़ा शाय फील होता है, क्योंकि सामने ही साउथ सिंचन था। साउथ सिंचन ठीक है मैं जा रहा हूँ, और जो साउथ सिंचन था वो विंग को स्माइल करते हुए देखता है। जो विंग था वो तो शाय फील कर रहा था। जो विंग था वांग जी के शोल्डर पर हल्का सा हिट करता हुआ था, वांग जी क्या करने की जरूरत थी ऐसे। जो वांग जी था बोले विंग तुम मुझसे बात कर रहे थे, मुझसे तो तुमने आज ही बात की है, उससे उससे भी तुम बात करने लगे, नहीं तुम और किसी से बात नहीं करोगे। और वांग जी अगर अपना फेस के नेक में छुपाने लगता है। जो विंग था उसे थोड़ी टिकलिश फील होती है। जो विंग था बोले हस्बैंड। जो वांग जी था बोले जो विंग था वो भूख लगी है ना आपको, खाना नहीं खाना। जो वांग जी था बोले विंग मुझे भूख नहीं लगी, तो भूख तो तुम्हें लगी है ना। जो विंग था हाँ हाँ मुझे मुझे भूख लगी है। जो वांग जी था बोले ठीक है मैं लेकर आता हूँ ओके। विंग जो वांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है अल्फा। जो वांग जी था वो पलटता है, क्योंकि वांग जी जो उठ रहा था, जो मेट थी वो आई हुई थी रूम में और वो सफाई कर रही थी। जो विंग था कहता है वो वहाँ पे है खाना। जो वांग जी था वो देखता है तो हाँ साइड टेबल पर खाना रखा था, क्योंकि साउथ इंडियन ने जब ये खाना बेट से कहकर दोबारा मंगवा लिया था जब वांग जी की पट्टी हो रही थी। वांग जी ने उस टाइम ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उसका ध्यान तो विंग पर था। अभी जब वांग जी था होता है हाँ मैं लेकर आता हूँ। और वांग जी जो फिर उठाता है वो ट्रे और लाकर बेड पर रखता है। और वो जो कहता है विंग बताओ तुम्हें पहले क्या खाना है, तुम क्या ही खाओगे। और वांग जी एक डिश उठाता है और वो विंग के फेस की ओर करता है। जब विंग था वो स्माइल करता है और वो खाता है, और वो कहता है अल्फा ये तो टेस्टी है। जो वांग जी था वो खुद भी स्माइल करता है, सच्ची तुम्हें अच्छी लगी। जब विंग था कहता है आप भी खाओ। और विंग जो खुद भी उठाता है और फिर वांग जी के पास लेकर जाता है, वांग जी के मौत के। वांग जी कहता है नहीं विंग पहले तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। जब विंग था कहता है अगर आपने नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगा। जब वांग जी सुनता है कहता है ठीक है। और वांग जी जो फिर अपना माउथ ओपन करता है वो भी खाता है, और विंग जो वांग जी को ऐसे ही खाना खिला देता है। खाना हो जाने के बाद रूम भी इतना साफ हो चुका था, जो मेड थी वो बर्तन वगैरह मतलब ट्रे वगैरह वो ले जाती है। और वांग जी जो विंग को पकड़ के ऐसे ही विंग को बिल्कुल हक करके बैठ जाता है। जो वांग जी था कहता है विंग। जो विंग था कहता है जो वांग जी था कहता है तुम सच्ची नाराज़ नहीं हो ना अब। जो वांग जी था विंग था कहता नहीं। जो वांग जी था कहता अब तुम मुझसे बात कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जान जो तुम पहले मुझसे बात नहीं करते थे, मुझे सच में अच्छा नहीं लगता था, पर अभी तुम हो ना मेरे पास, मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। तुम भी हैप्पी हो ना। जो विंग था वो देखता है वांग जी को, वो भी स्माइल करता कहता है और वांग जी विंग मतलब बिल्कुल करीब बैठे थे, और वांग जी ने अपने दोनों हाथ विंग की कमर में डाले हुए थे, उसे अपने क्लोज किए हुए था। और विंग जो वांग जी के आइस में देख रहा था, और वांग जी विंग को जो विंग था वो अपना हाथ उठाता है वांग जी के चेक्स पर रखता है, और वांग जी के हेयर को मतलब चेक्स से लेकर जाता है अपना हाथ, वांग जी के हेयर जो थोड़े मैसे थे उन्हें ठीक करता है अपने हाथ से। और विंग कहता है हस्बैंड। जो वांग जी था वो कहता हाँ विंग क्या हुआ, क्या कुछ चाहिए तुम्हें। जो विंग था वो हल्की सी स्माइल करता है, कहते नहीं बस बहुत मिस किया मैंने आपको। जब वांग जी सुना पर विंग मैं तो तुम्हारे पास था ना, तुमने मुझे मिस क्यों किया, देखो अभी भी तो मैं तुम्हारे पास हूँ।
जब विंग था उसकी आंखें थोड़ी नम होती हैं, पर वो जो अभी रोता नहीं, मतलब अपने ऊपर कंट्रोल करता है, कहता है हाँ मैं आप मेरे पास हो, पर शायद मैं नहीं जानता था। जब वांग जी सुनता तो विंग क्या करूँ, मैं समझ नहीं आ रहा। जो विंग था उस हंसता है और वांग जी को बिल्कुल टाइटली हक करता है, कहता है कुछ नहीं, बस मैंने आपको बहुत 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 ज़्यादा मिस किया अल्फा, बहुत ही ज़्यादा। जो वांग जी था वो भी बैक करता है, कहता है मी मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा। हाँ तुम मेरे पास थे, पर पता नहीं क्यों अलग लगता था, ऐसा लगता था, ऐसा ऐसा जैसे जैसे तुम नहीं हो, पर तुम थे, पता नहीं। जब विंग था अच्छा, और अभी कैसा लग रहा है? जब वांग जी था वो स्माइल करता है और कहता है अभी अभी तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है जैसे सब है। जब विंग ये सुनता है वो भी स्माइल करता है, और वो दोनों जैसे विंग वांग जी को, मतलब उसने हक किया था तो वांग जी ने विंग को कमर से और भी अपनी ओर खींचा था और विंग को बिल्कुल अपने लैप में ही बिठा लिया था। और विंग जब वांग जी के नेक पर उसके सेंट को फील करा था, उसके सेंट ग्लैंड से, और विंग जी से बहुत ही ज़्यादा अच्छी सेंट लग रही थी। इतने टाइम बाद वो अपने अल्फा की सेंट फील कर पा रहा था। विंग सच में बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। वांग जी और विंग जो एक दूसरे में खोए हुए थे, वांग जी का फेस जो विंग की नेक में था, और वांग जी जो बस विंग की सेंट को और विंग के एहसास को जो फील कर रहा था, और विंग जो खुद वांग जी के सेंट ग्लैंड से, मतलब उसकी नेक्स्ट लगा हुआ था और उसकी सेंट को फील कर रहा था, और वो दोनों जो एक दूसरे में बस पूरी तरह डूबे हुए थे, उन्हें होश ही नहीं था किसी भी चीज़ का। तभी कोई तो रोते हुए आता है, डोर बहुत तेज़ से ओपन होता है, वो बच्चे जो दो थे वो भागे हुए आ रहे थे। और तभी जब वांग जी और विंग मतलब एक खड़का सुनते हैं, वो दोनों भी शॉक होते हैं, वो देखते हैं डोर की ओर, वो जो हिल भी नहीं पाए थे, और वो बच्चे जो आए थे वो देखकर शॉक, दोनों के दोनों। पर छोटा वाला जो था वो तो पहले रुकता है और देखता है कि उसकी मम्मा कहाँ है, और वो जल्दी से बस दौड़कर बेड पर चढ़ जाता है। और वो जो जाता है और जो उसकी मम्मा थी विंग, उसे हक करते होते मम्मा मम्मा, अंकल अंकल बहुत बहुत गंदे हैं, वो मुझे आपके पास आने नहीं दे रहे थे मम्मा, वो बहुत गंदे हैं, पहले हमें बाहर ले गए, हमें घुमाया, और फिर जब मैंने कहा मुझे मुझे मम्मा के पास जाना है तो उन्होंने मना कर दी मम्मा, मैं जल्दी आया हूँ देखो। और जो विंग था वो देखता है वहाँ पर जो श्रेयांग और साउथ चैन भी आ चुके थे। जो विंग था वो आयुआन मतलब सिजुई को हक करता है और कहता है बेबी ऐसा कुछ नहीं है। पर तभी कोई शख्स जो कि हाँ वांग जी था, वांग जी जो सिजुई को पीछे कर देता है विंग से। जो सिजुई था वो तो और तेज तेज रोने लगता है, बहुत चिल्ला चिल्ला कर। जो विंग था वो देखता है और तब वो फील करता है वो कहाँ है, वो वांग जी के लैब में था। जो विंग था वो हटने की कोशिश करता है और वांग जी जब भी फील करता है, वांग जी तो विंग की कमर से पकड़ लेता है और विंग को अपनी लैब से हटने नहीं देता। और बेड पर जो विंग के कुछ दूर को सिजुई जो पड़ा था, दूसरी साइड जो आयुआन था वो तो देखकर ही शॉक हो चुका था और वो तो बस वहीं रुका हुआ था। बाहर जो साओ सिन चैन और शुयांग वो भी डोर तक आ चुके थे, आयुआन के पीछे वो खड़े थे, वो भी शौक थे। जो विंग था कहता है अल्फा छोड़ो मुझे मुझे बेबी, और वो जो सिजुई को हाथ करता है उसका हाथ खींचता है अपनी और फिर से उसे अपने सीने से लगा लेता है। जो वांग जी थे तो विंग विंग तुम ये क्या कर रहे हो, दूर करो उसे, तो तुम मेरे हो, तुम सिर्फ मेरे हो। और वांग जी जो विंग को अपनी ओर खींच रहा था और विंग जिसने सिजुई को बिल्कुल अपने आप से चिपका लिया था। जो विंग था कहता वांग जी ये हमारा बेबी है सिजुई, वांग जी होश में आओ वांग जी। पर वांग जी क्या सुनने वाला था, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी तो गुस्सा करने लगा था। वांग जी कहता विंग विंग छोड़ो उसे, विंग विंग छोड़ो, मेरे विंग के पास क्यों। और वो जो सिजुई को विंग से दूर करने की कोशिश कर रहा था और सिजुई जिसका रोना बस बढ़ते और बढ़ते ही जा रहा था। एक तो ब्रेकफास्ट के बाद से वो अपनी मम्मा से मिला नहीं था, उसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा था, कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना। और दूसरी बात अब जाइए अंकल जो उसकी मम्मा से उसे दूर कर रहे हैं। और तेजी जो खुद भी कस के विंग के कपड़ों को क्लोथ को पकड़ लेता है। जो विंग था वो वांग जी को देखता है, वांग जी कहता है वांग जी शांत रहो, ये बेबी है हमारा हमारा बेबी। जो वांग जी थे नहीं नहीं हमारा बेबी नहीं, नहीं विंग ये तुम्हें दूर कर देगा विंग। और वांग जी जिसकी आंखें भर आई थी, जो विंग था वो जो वांग जी के फेस को अपनी नेक में छुपाता है, उसे कंसोल करता है, उसके हेयर में हाथ डालने लगता है, कहता है वांग जी ऐसा कुछ नहीं है, देखो ये हमारा बेबी है, क्या तुम्हें याद नहीं है, तुम्हारा और मेरा बेबी। हाँ क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है अल्फा, हमारा बेबी, क्या तुम हमारे बेबी को भूल गए। जब वांग जी सुन हमारा बेबी, जो वांग जी था वो भी थोड़ा रिलैक्स हो चुका था, क्योंकि विंग जो अपने सेंट का इस्तेमाल कर रहा था, अपने सेंट को फैला रहा था। जो सायोसिन चैन था वो तो घबराया हुआ था, वो आने वाला था, पर जैसे उसने देखा कि विंग सब कुछ संभाल रहा है और वांग जब गुस्सा नहीं कर रहा, तो सायोसिन चैन भी रुक चुका था। सुयांग जिसने सायोसिन चैन का हाथ पकड़ लिया था ताकि वो आगे न जाए। जो सुयांग था कहते हैं तुम यहीं रुको, देखो विंग संभाल लेगा उसे, वो उसका अल्फा है। जो साओ चैन था वो घबराते हुए कहते हैं हाँ चाहता तो मैं भी यही हूँ, पर कहीं वांग जी गुस्सा ना करने लगे, तुम जानते हो ना वो अचानक से गुस्सा करता है तो। जो सोयांग था वो साओ चैन के शोल्डर पर पैट करता है, कहता है मैं जानता हूँ हम है ना, हम यही हैं ठीक है। जो साओ चैन था वो भी अपना सर हाँ मिलाता है। जो विंग था वो जो वांग जी के फेस को रब करते हुए भी सिजुई जो रो रहा था और विंग से बिल्कुल चिपका हुआ था, विंग ने एक हाथ से सिजुई को अच्छे से पकड़ा हुआ था, अपने आप से चिपकाया हुआ था। जो विंग था कहता है हाँ हमारा बेबी, अल्फा तुम हमारे बेबी को कैसे भूल सकते हो, हमारे बेबी हैं सिजुई और आयुआन, आप हमारे बेबी को भूल गए अल्फा।
आप हमारे बेबी को भूल गए। मैं आपसे बात ही नहीं करूँगा। आप हमारे बेबी को कैसे भूल सकते हो? जो वांग जी होते विंग, मैं, मुझे याद नहीं है, पर हमारे हमारे बेबी कब? जो विंग था वो जो गुस्सा होता है थोड़ा सा और कहता है अल्फा आप भूल गए, हटिए, मुझे मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, मैं चला जाऊँगा अपने बेबी के साथ जब आपको हमारे बेबी याद ही नहीं है। जो वांग जी था जब ये सुनता है, वो जो विंग जो था वो तड़ रहा था वांग जी की लैब से, तो जो वांग जी था वो जो विंग को कस के पकड़ता है, उसकी कमर में हाथ डालकर कहता है नहीं 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 जा सकते तुम, ठीक ठीक है, हमारा बेबी है, ठीक है, पर तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ठीक है, मैं भूल गया, कोई बात नहीं, मैं याद कर लूँगा, पर तुम नहीं जा सकते, तुम नहीं जा सकते विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, नहीं नहीं तुम नहीं जा सकते, तुम यहीं रहोगे। जब वांग विंग तो होता है अल्फा छोड़ो, मुझे पेन हो रहा है, आप बहुत टाइट पकड़ रहे हो अल्फा। जब वांग जी सुनते होते विंग तुम नहीं जाओगे ना, और वांग जी इस बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे कि विंग की कमर में पेन हो रहा है। पर विंग जो वांग जी का हल्के से चिक्स को पिंच करता है, अल्फा आपको समझ नहीं आ रहा, मुझे पेन हो रहा है, अपनी ग्रिप को लूज करो, नहीं जा रहा मैं कहीं भी। जब वांग जी सुनते सच्ची ना विंग, तुम नहीं जा रहा है। जब विंग था वो कहता है हाँ हाँ मैं नहीं जा रहा। जब आप, बस मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, आप हमारे बेबी को कैसे कह सकते हो कि वो हमारा बेबी नहीं है? हाँ, हमारा सिजुई। और विंग जो सिजुई के बैग को जिस हाथ से चला रहा था उसे कस के पकड़ा हुआ था, विंग जो देखता है, वांग जी भी शांत हो चुका था और वो देख रहा था, जो विंग था उसने सिजुई की ओर इशारा करा था कि हमारा बेबी। जो विंग था, वांग जी था, वो देख रहा था। विंग जब देखता है कि हाँ वांग जी थोड़ा शांत है और वो जो सोचने समझने की कोशिश कर रहा है, जो विंग था वो जो सिजुई का फेस निकालता है अपनी गोद से, मतलब बिल्कुल चिपका हुआ था, तो सिजुई तो बिल्कुल निकाल नहीं रही था, वो तो बिल्कुल चिपका था, मम्मा मम्मा बस मम्मा मम्मा करके वो रोई जा रहा था। जो विंग था कहते बेबी देखो तुम्हारे डैड, तुमने कहा था ना तुम्हें डैड से मिलना है, ये तुम्हारे डैड हैं। जब सिजुई ये सुनता है वो थोड़ी देर के लिए चुप होता है और वो अपना फेस बाहर निकालता है और अपनी मॉम के आइस में देखता है, और सिजुई इस टाइम बिल्कुल आंसुओं से, कह सकते हैं उसके चिक्स रेड हो चुके थे और उसके चिक्स बिल्कुल भीगे हुए थे आंसुओं से, और सिजुई बिल्कुल क्यूट बेबी लग रहा था, जैसे कोई लॉस्ट पपी हो। जो विंग था उसके आंसू अच्छे से साफ करते थे, बेबी रोया नहीं करते, देखो ये तुम्हारे डैड है, तुमने कहा था ना तुम्हें डैड से मिला है, देखो ये रहे। जब सिजुई ये सुनता है वो देखता है डैड, और सिजुई जो देख रहा था वांग जी को, वांग जी जो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जो सिजुई था वो फिर विंग को देखता है, जो विंग था वो अपना सर हाँ में हिलाता है, जो सिजुई था वो देख रहा था, और वांग जी जो बस ऐसे कन्फ्यूज़न में जैसे याद करने की कोशिश कर रहा हो ऐसे कर रहा था वांग जी, मतलब सिजुई को देख रहा था। जो विंग था वो फील करता है और वो जो वांग जी की लैब से हटने की कोशिश करता है, पर वांग जी जैसे ही फील करता है फिर से विंग की कमर को टाइटली ग्रैब करता है, कहता है विंग विंग कहाँ जा रहे हो? जो विंग था अल्फा कहीं नहीं जा रहा, पर मैं साइड में ही बैठ रहा हूँ, बेबी है ना, आपको बेबी को लेना चाहिए। तो वांग जी तो नहीं नहीं तुम नहीं जा सकते, तुम ऐसे ही रहोगे। विंग कोशिश तो करता है पर वांग जी बिल्कुल नहीं उतरने देता। जो विंग था उसे शायद फील होता है क्योंकि सामने उसने देखा था साओ सिंचैन है, शुयांग है, जो और उसका बेबी जो आयुआन है वो भी तो है। जो विंग था वो कहता है अल्फा बस थोड़ी देर के लिए, पर वांग जी जिसने जिद कर दी नहीं 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 तुम नहीं जा सकते, तुम दूर जाओगे तो नहीं नहीं मैं किसी को नहीं जान दूंगा, तुम इसकी वजह से दूर जा रहे हो ना। और वांग जी जो सिजुई के शोल्डर पर हाथ रखता है उसे पीछे करता है, तुम दूर दूर जाओ, तुम मेरे मेरे विंग को मुझसे दूर कर रहे हो, हटो। और सिजुई जब ये देखता है कि उसके डैड तो उसे दूर कर रहे हैं, सिजुई तो अभी कभी अपनी मम्मा को देख रहा था कभी अपने डैडा को, और जब उसने देखा उसके डैड तो उसे दूर कर रहे हैं तो सिजुई जैसे बहुत हर्ट होता है, वो रोने लगता है, कहता है मम्मा डैड मुझसे प्यार नहीं करते, मम्मा मम्मा वो मुझे मुझे पसंद नहीं करते। और सिजुई जो आंसू से रोने लगा था, जो विंग था उसे गुस्सा आता है वांग जी पर, और वो गुस्से में वांग जी को देखता है, कहता है अल्फा क्या पागल हो चुके हो? जो वांग जी था वो रुकता है, जो विंग था वो कहता है मैं यही हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ क्या, मैं यही हूँ, पर हमारा बेबी, आप हमारे बेबी को रुलाओगे? अल्फा क्या आप इतने बुरे हो, क्या आपको दिख नहीं रहा हमारा बेबी रो रहा है? जब वांग जी देखता है वो देखता है उसे भी सिजुई का रोना अच्छा नहीं लगता। जो विंग था वो सिजुई का आंसू साफ करता है, नहीं नहीं बेबी तुम्हारे डैड प्यार करते हैं, बस उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना, तुम्हारे डैड तुमसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जब सिजुई तो नहीं नहीं मम्मा वो मुझे प्यार नहीं करते, इसीलिए तो उन्होंने मुझे दूर दूर कर दिया, नहीं मम्मा वो प्यार नहीं करते मम्मा। और सिजुई जो ऐसे कह रहा था, जो विंग था वो सिजुई को संभालता कहता नहीं बेबी वो प्यार करते हैं, और विंग जो था वो कहता है अल्फा कहो देखो आप प्यार करते हो ना इससे। जब वांग जी था वो जब विंग था कहता है क्या आप प्यार नहीं करते मेरे बेबी से, अपने बेबी से? जो वांग जी था हाँ हम मैं प्यार करता हूँ हमारे हमारे बेबी से। जब विंग ये सुनता है उसे भी खुशी होती है, और जब सिजू ये सुनता है वो देखता है कि क्या सच्ची डैडा आप प्यार करते हो मुझसे। और जब वांग जी सिजू के मुंह से डैडा सुनता है तो वांग जी को पता नहीं क्या ही, मतलब दिल में एक जैसे सुकून सी फीलिंग हुई थी, और वांग जी जो ना चाहते हुए भी सिजू की ओर हाथ बढ़ाता है, और सिजू जो बिल्कुल वांग जी की गर्दन में झूल जाता है, लपक जाता है, और सिजू जो रोने लगता है। जब वांग जी था वो ऑटोमेटिकली सिजू के पेट को रब करता है, कहता है क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? हाँ क्या तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगा, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते?
जो सिजुई था, नहीं 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 डेडा, मैं तो बहुत सारा प्यार प्यार करता हूँ मैं। और सिजुई जो रो रहा था और कुछ कह भी नहीं पा रहा था। जो विंग था, बताया सिजुई के सर को सहलाते हुए, बेबी तुम पहले शांत हो जाओ। और वांग जी जिसका ध्यान अब सिजुई पर हो चुका था और वो भी सिजुई को छुपाने की कोशिश कर रहा था। और विंग जो वांग जी की लैब से उतर चुका था, उसे सच में बहुत शाय फील हो रहा था। और अभी वो बिल्कुल वांग जी के करीब था, पर हाँ उसके लैब से उतर चुका था। और अभी सिजुई जो वांग जी की लैब में खड़ा था और वांग जी की मतलब नेक को ग्रैब किए हुए था और वांग जी की नेक में अपना फेस छुपाए हुए बस रो रहा था। और वांग जी जो कहता है, रो मत, तुम रो रहे हो अच्छा नहीं लग रहा, तुम मत रो, तुम तो बहुत अच्छे हो ना, और तुम हमारे बेबी हो तो तुम तो बहुत ज़्यादा बहादुर होने चाहिए, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो। और वांग जी जो सिजी के फेस को थोड़ा दूर करता है, जो सिजी था वो देखता है। और वांग जी जो अपने हाथों से सिजी की आंखों को साफ करता है। जो सिजी था वो कहता है, आप मुझे दूर तो नहीं करोगे डैडा, आप सच्ची सच्ची में मुझसे प्यार प्यार करते हो ना। जो वांग जी था वो देखता है विंग को, और विंग जो सामने था, विंग जो स्माइल करता है और अपना सर हाँ मिलाता है। जो वांग जी था वो भी जो सर हाँ मिलाता है, हाँ मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, तुम हमारे बेबी हो विंग, हमारा बेबी है ना ये। जो विंग था वो कहते हैं, हाँ अल्फा हमारा बेबी है। सिजुई जो वांग जी होते, सिजुई हाँ हमारा बेबी, मैं करता हूँ, मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ, और तुम हमारे बेबी हो तो मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ सिजुई। जो सिजुई था वो करता हुआ, थैंक यू डैडा, आप मुझसे प्यार करते हो, मुझे तो लगा था आप मुझसे प्यार ही नहीं करते, मुझे इसीलिए आपने इसीलिए मुझे दूर दूर किया है। जो वांग जी था वो मैं, और वांग जी जो चुप हो जाता है, वो देखता है विंग को, विंग जो उसे चुप होने का इशारा कर रहा था तो वांग जी चुप हो जाता है। जब सिंचैन और शियांग देखते हैं कि यहाँ सब शांत हो चुका है, तो वो जो इन्हें फैमिली टाइम देने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। जो आयुआन था वो खड़ा था, विंग जो देखता है सिंचैन और शियांग जा रहे हैं, विंग की नज़र जाती है आयुआन पे, आयुआन की आंखें भी भरी हुई थी, उसकी आंखों में भी आंसू थे, पर वो शायद अपने आप को कंट्रोल किए हुए था। जो विंग था वो स्माइल करता है, आयुआन को हाथ से इशारा करता है अपने पास आने का। आयुआन जो दौड़ कर बिल्कुल बेड पर चढ़ के डायरेक्टली अपनी मम्मा को हक कर लेता है और रोने लगता है। जो विंग था उसके सर को सहलाता है, बेबी क्या हुआ, हाँ क्यों रो रहे हो। जो आयुआन मम्मा तेरा तेरा क्या। जो विंग था बताया, उनकी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए वो नहीं पहचान रहा है, वरना तुम्हें लगता है वो तुम्हें नहीं पहचानते। जो आयुआन था मम्मा क्या क्या हुआ है डैडा को, वो ऐसा। जो विंग था वो उसे ऐसे ही चलाते हुए कहते हैं, बेबी बस उन्हें थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, उनके सर में चोट लग गई थी ना, तो बस इसलिए वो पहचान नहीं पा रहे, पर वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। और जो वांग था उसकी नज़र भी जाती है, सिजुई भी देखता है, और सिजुई कहता है, गगा क्या हुआ आपको, आप भी रो रहे हो। जो आयुआन था वो फिर अपना फेस निकालता है, विंग जो उसके आंसू साफ करता है, और आयुआन देखता है अपने डैड को, वांग जी को, और आयुआन जो बिल्कुल वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी गोद में जो एक साइड सिजुई खड़ा था और उसके दोनों हाथ जो वांग जी के नेक में थे, पर आयुआन जो बिल्कुल अपना फेस वांग जी की चेस्ट में छुपाने लगता है और कहता है, डैड डैड आई मिस यू, मैंने बहुत बहुत आपको मिस किया डैड, आई मिस यू, आप क्यों हमें दूर किया डैड, आपने क्यों हमें छोड़ दिया, मैं बहुत बहुत याद करता था आपको, आप 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 क्यों नहीं हमें लेने आए, मैं तो मिस करता था आपको, आप क्यों नहीं आए डैड। और सिजुई जो काफ़ी कुछ कह रहा था, जो वांग जी था वो जब ये सुनता है वो देखता है, मतलब आयुआन कह रहा था, जो वांग जी था जब ये सुनता है वो शौक होता है, मैंने दूर मैं। जो विंग था वो कहता है, अल्फा ये हमारा बेबी है आयुआन। जब वांग जी सुनते आयुआन, और वांग जी जैसे हल्का धुंधला सा जैसे कुछ याद आता है, उसके माइंड में जैसे एक धुंधली सी छवि बनती है, कोई बेबी जो भाग रहा है, और वो जो कह रहा है, डेडा डेडा पकड़ो पकड़ो मुझे डेडा। और वांग जी जो कह रहा है, आयुआन ऐसा मत करो तुम गिर जाओगे, आयुआन इतनी मस्ती नहीं करते आयुआन। और आयुआन जो काफ़ी छोटा है उसमें, और वांग जी जिसका सर में पेन होने लगता है, और वांग जी जो अपना सर पकड़ लेता है दोनों हाथों से, और वो थोड़ा सा पेन की वॉइस निकालता है। जो विंग था वो देखता है, वो कहते हैं, बेबी बेबी दूर हो, और वो दोनों बच्चों को एक्साइट करता है और वांग जी के सिर को पकड़ता है, अल्फा क्या हुआ आपको, हाँ अल्फा अल्फा। और वांग जी जो अपने हेड को पकड़कर चिल्लाने लगा था, उसे पेन होने लगा था अपने सिर में, क्योंकि वांग जी जो याद करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसके बेबी कहाँ से आए, क्योंकि वांग जी को कुछ याद नहीं था विंग के सिवा। और वांग जी जिसे पेन हो रहा था उसका पेन जो और बढ़ता जा रहा था, जो वांग था वो तो डर चुका था। विंग जो कहता है, सिंचैन सिंचैन, और विंग जो साओ सिंचैन को आवाज़ लगाने लगता है। साओ सिंचैन और सोयांग जो नीचे थे और उनकी बेबी गर्ल जो उनकी गोद में खेल रही थी, जब सिंचैन ने सुनता है, क्योंकि डोर तो ओपन ही था, सिंचैन जो दौड़ कर आता है और कहता है, विंग क्या हुआ। और वो देखता है वांग जी को जो हेड में पेन हो रहा है। जो वांग जी सिंचैन था वो देखता है, वो शौक होता है, वो जाता है जल्दी से डोर में से एक इंजेक्शन उठाता है और वो जो लाकर वांग जी के हाथ में लगा देता है। और वांग जी जो कुछ देर बाद ही बेहोश हो जाता है, वांग जी बेड पर गिर जाता है। जो विंग था उसकी वो तो रोने लगा था, जो दोनों बच्चे थे वो भी डर चुके थे। आयुआन ने सिजुई को पकड़ा हुआ था और सिजुई रो रहा था, डैड डैड क्या हुआ डैड, क्या क्या हो रहा है डैड को मम्मा। और सिजुई जो पूछ रहा था, जो आयुआन था वो भी रो रहा था, वो भी देख रहा था कि क्या हुआ, इसकी मम्मा भी कितनी परेशान है।
जो विंग था वो कहता है, क्या हुआ इसे? और विंग जो रोते हुए पूछता है। जो शिनचैन था वो कहता है कभी कभी हो जाता है इसे ऐसा। एक्चुअली ये अपने माइंड पे जब भी प्रेशर डालता है, कुछ याद करने की कोशिश करता है, तब इसके साथ ऐसा होता है, ज़्यादा स्ट्रेस के कारण। जो विंग था वो क्या, जो शिनचैन था वो कहता है ज़रूर ये कुछ याद करने की कोशिश कर रहा होगा, इसीलिए इसे इतना पेन हो रहा था अपने सर में। और डॉक्टर ने मुझे ये इंजेक्शन दिया है कि अगर कभी भी वांग जी के साथ ऐसा कुछ हो तो उसे इंजेक्शन लगा दूँ, वरना उसकी दिमाग की नस फट भी सकती है। जो विंग था वो तो घबरा जाता है, क्या है ऐसा? जो शिनचैन था वो कहते हैं हाँ, हम कुछ याद नहीं दिला सकते विंग इसे, कुछ भी नहीं। अगर तुमने कोशिश की वांग जी को याद दिलाने की तो तुम वांग जी को ही खो सकते हो। जब विंग था तो नहीं, मैं याद नहीं दिलाऊंगा। और विंग जो अपने आंसू साफ करता है, वांग जी जैसे गिरा हुआ था, जब विंग था वो वांग जी को देखते हुए कहता है अपने आंसू साफ करते हुए, नहीं मैं कुछ याद नहीं दिलाऊंगा, मैं ऐसे ही रह लूँगा इनके साथ, पर इन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? तो साउथ शिनचैन था होता नहीं, कुछ नहीं होगा, जब तक बस ये अपने माइंड पर ज़्यादा प्रेशर न डाले, ठीक रहेगा बिल्कुल। जो विंग था ठीक है। और जो विंग था वो फिर वांग जी को सही से लिटाता है, शिनचैन भी हेल्प करता है। उसके बाद विंग जो देखता है उसके दोनों बच्चे कैसे डरे हुए बैठे हैं। जो विंग था वो देखता है बेबी। जो सिजुई था वो तो दौड़कर बिल्कुल आ जाता है विंग की गोद में और कहता है मम्मा देखो क्या हो गया मम्मा, वो ऐसा क्यों कर रहे थे? जो विंग था वो कहता है बेबी तुम्हारे डैडा की तबीयत ख़राब है, मैंने बताया ना तुम्हें, इसलिए मैं नहीं ला रहा था, क्योंकि तुम्हारे डैडा की तबीयत ठीक नहीं है। जो सिजुई था ओ तो मम्मा हमें हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए ना, डैडा ठीक हो जाएंगे, डैडा को कुछ नहीं होगा। जो विंग था वो हक करता है और वो आयुआन को भी अपने बाहों में ले लेता है, दोनों बेबी को हक करता है और दोनों के फोrehead पर किस करते हुए कहता है डैडा ठीक हो जाएंगे तुम्हारे, जल्दी फिक्र मत करो, जल्दी ठीक हो जाएंगे वो। जो आयुआन को और विंग को मतलब सिजी को विंग कंसोल करता है। साउथ शिनचैन भी वहाँ रुकता है और वो विंग को कंसोल करता है कि विंग ज़्यादा टेंशन मत लो, हो जाता है कभी कभी ऐसा, बस उसे इंजेक्शन लगा दें तो सो जाता है फिर। ये इंजेक्शन जो बेहोशी का है ताकि वो रिलैक्स रहे। और अभी वांग जी 2 घंटे से पहले नहीं उठेगा। तो विंग जो देखता है और साउथ शिनचैन कहता है विंग चलो फिर नीचे बैठते हैं कुछ टाइम। जो विंग कहता है नहीं साउथ शिनचैन मुझे यहीं रहना है, तुम बेबीज़ को ले जाओ। जो सिजी तो नहीं मम्मा मैं भी नहीं जाऊँगा। और आयुआन भी मना कर देता है। जो शिनचैन था होता है ठीक है तुम यहीं रुको, मैं कुछ स्नैक्स भिजवाता हूँ। और शिनचैन जो नीचे जाता है और कुछ स्नैक्स भिजवाता है। जो विंग था वो अपने बच्चों को दोनों को कुछ स्नैक्स थोड़े बहुत खाते हैं वो। फिर विंग जो उन्हें लिटा देता है। जो सिजुई था वो तो वांग जी को हक कर लेता है और वो जो देख रहा था, और सिजुई जो वांग जी के चिक्स को टच करते हुए कहता है मम्मा। जो विंग था होता है क्योंकि वांग जी जो लेटा हुआ था उसके एक साइड जो आयुआन लेटा हुआ था जिसने वांग जी का हाथ पकड़ा हुआ था, दूसरी साइड जो सिजुई था, सिजुई भी जो वांग जी के हाथ को बिल्कुल पकड़े हुए और थोड़ा सा वांग जी के ऊपर होते हुए वांग जी के फेस को देख रहा था और उसे टच करते हुए चिक्स को कह रहा था। विंग जो साइड में ही बैठा था और वो बस वांग जी को और अपने बेबीज़ को देख रहा था। जो आयुआन तो कहते मम्मा टेटा की चिक्स तो देखो मेरे जैसे हैं, बिल्कुल चबी चबी। जो विंग था वो कहता है हंसते हुए हाँ तुम्हारे चिक्स तुम्हारे डैडा के जैसे हैं, तुम्हारे डैडा के नहीं। जो सीधी था वो पाउट करते हुए नहीं मम्मा डैडा के मेरे जैसे हैं, मेरे तो है ही हैं क्यूट, और देखो डैडा की चिक्स भी क्यूट, और मम्मा देखो डैडा की नोज़ भी बिल्कुल मेरी जैसे सेम टू सेम। और सीधी अपना फेस बिल्कुल वांग जी के फेस के पास लेकर जाता है और अपनी मम को दिखाता है, कहते देखो मम्मा सेम टू सेम। जो विंग था वो सीजी के हल्के से चिक्स को पिंच करते हुए कहता है हाँ दोनों सेम टू सेम, तुम आगे अपने डाटा पे जो गए हो। जैसे सीजी था वो स्माइल करने लगता है, खिलखिलाकर हंसने लगता है। और वो जो वांग जी को कभी उसे टच कराता, कभी उसके चेस्ट पर अपने सर रखता, और कभी विंग से जो बार बार सवाल भी रहा था, और विंग जो बस स्माइल करके जवाब दे रहा था और बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी जो भी बिल्कुल सो रहा है, बिल्कुल आराम से शांति से। और वांग जी की वो हालत देखकर विंग को सच में बहुत ज़्यादा पेन हुआ था उस टाइम, कहीं वांग जी को कुछ ना हो जाए। विंग डर चुका था, पर अभी वांग जी ठीक है और विंग जो काफ़ी रिलैक्स है अभी। जो जो लेट जाता है वो भी सिजुई के साइड में, मतलब आयुआन विंग वांगजी मतलब एक तरह बीच में था, और सिजुई के साइड में विंग और वांगजी के साइड में आयुआन। और वो जो लेट जाता है बस देख रहा था अपनी प्यारी सी फैमिली को, और विंग जो बस ऐसे ही देखता रहता है और बस विश करता है कि बस अपनी लाइफ में कुछ गलत ना हो, वो बस ठीक रहे, अच्छे से रहे, और उसका अल्फा बस ठीक हो जाए और उनकी लाइफ हैप्पी हो। वैसे भी वो और दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपने अल्फा से इतने टाइम तक दूर रहकर काफ़ी कुछ बर्दाश्त कर चुका है, और बर्दाश्त करने के उसके अंदर हिम्मत नहीं है। और भी जो बस अपने अल्फ़ा को देखते हुए सोच रहा था अल्फ़ा आप ठीक हो जाओ प्लीज़, जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ आप, ताकि हमारी लाइफ हैप्पी हो सके। हाँ अभी भी ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप पहले जैसे आप पहले रहते थे वैसे रहो, हमारे बच्चे भी देखें कि उनके फादर कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितने ज़्यादा बहादुर हैं। और विंग जो काफ़ी कुछ वांग जी के बारे में सोच रहा था कि वांग जी पहले कैसे था और अब वांग जी की क्या हालत हो चुकी है। विंग की आंखों से आंसू फिसल जाते हैं।
विंग को लगता है उसी की वजह से, उसी के प्यार में तो ये सब हुआ है ना। पर वांग जी ने उससे क्यों नहीं कहा? काश वो कह देता तो उनके पीछे ना तो इतनी दूरी होती और ना ही इतने वो हर्ट होते और ना ही वांग जी की ऐसी हालत होती। और विंग जो सोचते सोचते सो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है 2 घंटे बाद आयुआन और सिजुई जो अभी भी जागे हुए थे और वो अपनी मम्मा को और डैडा को बस सोते हुए उन दोनों को हक्के हुए थे। तभी डोर जो ओपन होता है, मतलब लॉक नहीं लगा था, वो भिड़ा हुआ था। डोर जब ओपन होता है तो वो देखते हैं सामने जो साउथ सिंचैन था, वो देखता है कि विंग और वांग जी सो रहे हैं। जो आयुआन था वो देखता है डोर की ओर। जो सिंचैन था वो कहता है आयुआन। जो आयुआन था वो देखता है जी अंकल। और आयुआन जब बैठ जाता है, जो सिंचैन था वो जाता है और वो देखता है सिजी को। सिजी कैसे बार बार वांग जी के चिक्स को कभी पिंच कर रहा है, कभी वांग जी के कान में हाथ डाल रहा है, उंगली डाल रहा है, कभी वांग जी के हेयर को टच कर रहा है। जो विंग था, मतलब जो सिंचैन था, वो जो सिजी को पकड़ता है उसके टमी से और उसे उठा लेता है। सिजी जब देखते हैं वो थोड़ा चिल्लाते होते हैं, हाँ क्या करे अंकल, अंकल छोड़ो छोड़ो अंकल, आप गंदे, मुझे छोड़ो, मुझे डैड के पास रहना है। जो सिंचैन था वो आयुआन से कहता है आयुआन चलो, अभी लंच टाइम है चलो। जो आयुआन था पर मॉम डैड, जो सिंचैन था कहता है वो जब उठेंगे वो खा लेंगे, चलो तुम। जो आयुआन था वो हाँ करता है और जो सिजी होते छोड़ो छोड़ो अंकल छोड़ो। पर क्या सिंचैन छोड़ने वाला? तो बिल्कुल नहीं। जो सिंचैन तो कहता है सिजू ये कितने शैतान हो तुम, तुम्हें खाना खाना चाहिए, कितना टाइम हो चुका है, तुमने कुछ खाया भी नहीं। जो सिजी तो पर मुझे डैड के पास आना था अंकल। जो सिंचैन था वो कहता है अच्छा क्या तुम्हें अभी भूख नहीं लगी? हाँ। और सिंचैन जब आई सिजू के टमी को टच करते हुए से थोड़ी सी टिकलिश करते हुए कहते हैं क्या तुम्हारी टमी में, छोटू से टमी में भूख नहीं लगी? हाँ। कैसे खाना नहीं खाना? जो सिजी था वो लगता है क्योंकि सिंचैन उसे गुदगुदी दे रहा था। सिजी तो कहता है हाँ अंकल, अंकल छोड़ो, मुझे गुदगुदी लग रही है अंकल। जो सिंचैन था वो रोकता है और वो सीढ़ी से नीचे आ जाता है। सिंचैन फिर आयुआन सिजुई को बिठा देता है चेयर पर डाइनिंग टेबल की, और वहाँ पर जो शुयांग था और शुयांग की गोद में उसकी बेबी थी, और सिंचैन जो सिजुई को अपने हाथों से खिलाता है और आयुआन जो खुद खाना खाता है। ऐसे ही इनका यहाँ पर लंच होता है और उसके बाद जो सिंचैन था वो जो आयुआन सिजुई को ले जाता है गार्डन में। वहाँ पर वो जो फुटबॉल के साथ खेलने लगते हैं। बॉल जो भागे जा रही थी और वो तीनों जो उसे पकड़ रहे थे, मतलब सिंचैन थे, आयुआन था, सिजुई था भी, और जो छोटी बेबी थी वो तो बस अपनी ताली बजा रही थी सबको देख देख कर। और श्रेयांग वो एक साइड बैठा था और बॉल जल्दी से जो सिजुई था वो पकड़ता है, कहता है कोका कोकलू, और सिजुई जो देने वाला था पर तभी जो सिंचैन था वो आ जाता है और वो तो उस बॉल पर हाथ मारता है, बॉल ऊपर उछलती है और सिजुई देखता है ऊपर और बॉल उछल कर फिर दूसरी जगह जाकर गिरती है। जो सिंचैन था वो सिजुई को देखकर हंसता है, सिजुई भी हंसने लगता है और वो जो ऐसे ही खेल रहे थे। अब हमें दिखाया जाता है दूसरी साइड रूम में। आखिर रूम में हो क्या रहा था? रूम में विंग जो सो चुका था और विंग कब वांग जी के इतने करीब आ चुका था, वो पहले काफ़ी क्लोज था क्योंकि सिजुई बिल्कुल वांग जी के बिल्कुल कह सकते हैं ऊपर को था, और विंग जो वांग जी के काफ़ी क्लोज था। वांग जी भी जो विंग की ओर करवट लेता है और उसे जो हक कर लेता है, और विंग भी, दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। तभी जो वांग जी था उसकी आइज धीरे धीरे ऊपर होती है। वांग जी को हल्का बहुत पेन होता है अपने सिर में, पर वो जो उठता है और वो जैसे ही अपनी आइज ओपन करता है तो वो देखता है सामने सामने वो ब्यूटीफुल फेस जो कि विंग का था, और वांग जी जो बस विंग को दिखे जा रहा था। फिर वांग जी जो उसके याद आता है कि उसे शायद सर में पेन हो रहा था, और वांग जी जो विंग को देखते हुए कहता है विंग मुझे क्या हो गया था, मैं सो कैसे गया, मैं तुम्हारे साथ बैठा था ना। और वांग जी जो विंग से पूछा था पर विंग तो सो रहा था। जो वांग जी था वो विंग के फेस को टच करता हुआ कहते विंग विंग, पर विंग जो उठता नहीं। जो वांग जी था वो जो विंग की नोज को टच करता है, उसे पिंच करता है, और विंग जो बस हल्की सी अपनी आइज सिकोड़ता है और विंग जो फिर रिलैक्स हो जाता है। और वांग जी जो विंग को फिर थोड़ा सा परेशान करने लगता है, कह सकते कभी विंग के चिक्स को टच कर रहा था, कभी विंग के हेयर में हाथ फैला रहा था, कभी विंग को ऐसे ही बस गोले जा रहा था। और विंग जो जब भी जैसे उसके चिक्स को वांग जी पिंच करता तो विंग जो बस हल्का सा मूव होता। वांग जी जिसके माइंड में पता नहीं क्या आता है, पर वांग जी जब विंग के चिक्स पर करता होगा तो विंग, पर विंग नहीं उठता। वांग जी जब विंग के फोरहेड पर किस करता है विंग, और वांग जी ऐसे विंग के पूरे फेस पर कर सकता है, विंग की आइज में, विंग की नोज पे, विंग की छिन पर, और विंग से बिल्कुल नहीं उठा था। जो वांग जी था वो फिर अपने लिप्स विंग के लिप्स पर रखता है और कहते विंग, पर विंग जो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। वांग जी जो विंग के लिप्स की गर्माहट फील कर रहा था, फिर वांग जी जो विंग के लिप्स पर अपने लिप्स रखकर ठहर चुका था। फिर वांग जी जो अपनी आइज क्लोज करता है और वो जो विंग के लिप्स को हल्का सा सक करता है, और दूसरी साइड
मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था काफ़ी टाइम से, पर वो जब अभी सोया था तो उसे उठना नहीं था अभी, तो इसीलिए उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका छोटा सा बेबी है जो उसे परेशान कर रहा है। और भी जो अपने हाथ चलाकर मतलब हाथों से बेबी को दूर करने की कोशिश कर रहा था। और वांग जी जो देखता है कि विंग जो अपना हाथ लेकर आ रहा है उसके उसके फेस पर रख रहा है, उसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। तो वांग जी जो अपने हाथों से विंग के दोनों हाथ पकड़ लेता है। और अभी वांग जी जो हाफ विंग के ऊपर था कह सकते हैं, वांग जी का फेस और वांग जी की चेस्ट वो विंग की ओर थी, मेरी विंग के ऊपर को वांग जी झुका हुआ था। वांग जी ने अपना वेट विंग के ऊपर नहीं डाला था। और वांग जी जब बस वांग जी विंग के दोनों हाथों को वहीं बेड पर रखता है अपने हाथों में लेकर। और वांग जी जो विंग के लिप्स की गर्माहट वो फील कर रहा था। वांग जी जो विंग को किस मतलब विंग डॉल को किस क्या करता था, पर वांग जी को पहले ऐसी फीलिंग होती नहीं थी, पर अभी हो रही थी। और वांग जी जो खुद अपनी फीलिंग्स में बहकर वांग जी को मतलब विंग को किस किया जा रहा था। तो जैसे विंग जिसे ज़्यादा अजीब फील होता है और वो देखता है कि उसके हाथ भी पकड़ लिए, तो विंग जो ना चाहकर भी अपनी आइज़ ओपन करता है। और जैसे आइज़ ओपन करता है तो वो शॉक, क्योंकि वांग जी जो उसे किस कर रहा था उसके लिप्स को बार बार सक कर रहा था और विंग देख रहा था। और विंग जिसका दिल धक 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 किए जा रहा था, जो विंग था वो जो वांग जी से कहते हैं वांग जी, पर विंग जब अपना फेस दूसरी साइड कर रहा था तो वांग जी विंग के लिप्स को छोड़ ही कहा रहा था। वांग जी तो बस ऐसे चिपका चुका था अपने लिप्स, जैसे वांग जी तो कभी छोड़ेगा ही नहीं। और विंग जो बस इस तरह कर रहा था। और वांग जी जो जब देखता है कि विंग हिल रहा है और विंग उठ रहा है, तो वांग जी जो अग्रेसिव हो जाता है। वांग जी जब विंग के लिप्स पर बाइट करते हुए किस करने लगता है, और विंग जो हल्का सा उसकी आवाज़ निकालता है जैसे वांग जी ने उसके लिप्स पर बाइट किया था। और तभी वांग जी जो विंग के माउथ में अपनी टंग डालता है, और वांग जी जो विंग को काफ़ी डीपली काफ़ी इंटेंसली किस कर रहा था। और विंग जिसे पहले याद आता पहले वांग जी जो उसे कैसे कैसे ऐसे ही इंटेंसली किस किया करता था। और विंग भी जो उस किस में मेल्ट हो जाता है, विंग भी जो रिस्पॉन्स करने लगता है। और जैसे ही वांग जी को फील होता है कि रिस्पॉन्स हो रहा है, तो वांग जी जो ऑटोमेटिकली ही मतलब और भी ज़्यादा डीपली विंग को किस कर रहा था। और वांग जी जिसने विंग के हाथ छोड़ दिए थे, विंग के एक हाथ मतलब वांग जी का एक हाथ विंग की नेक में था और दूसरा हाथ वांग जी का विंग की कमर में, और विंग के दोनों हाथ वांग जी की बैक पर चल रहे थे। और विंग जो वांग जी को और भी करीब कर रहा था। और विंग जब तक वांग जी को बिल्कुल अपने और भी करीब करता है, जब तक विंग को सांस लेने की ज़रूरत नहीं होती। और विंग को जब फील होता है कि नहीं अब और उसे सांस चाहिए, तो विंग जो दूर करता है। पर वांग जी कहाँ हो रहा था, विंग जो पूरी फोर्स लगाता है और वांग जी को दूर करता है। वांग जी जो साइड में गिर जाता है। जब विंग था गहरी गहरी सांसें लेता है, वांग जी भी गहरी गहरी सांस ले रहा था। जब विंग था वांग जी की ओर फेस करता करता है, अल्फा आप अभी क्या कर रहे थे। दूसरी साइड वांग जी उसे तो कुछ पता ही नहीं चला, मतलब उसने ये सब किया उसे कुछ समझ ही नहीं आया। वांग जी जब विंग की आवाज़ सुनता है वो विंग की ओर देखता है और वो कहते हैं विंग वो मैं जो विंग था वो उठकर बैठ जाता है और कहता है हाँ अल्फा क्या कर रहे थे आप मुझे सांस भी नहीं लेने दे रहे थे और आप नहीं हटते तो। और विंग जो लिप्स को अपने टच करता है, विंग के लिप्स जो थोड़े फूल चुके थे और वहाँ पर जो हल्के से बाइट के निशान भी थे। जो वांग जी था वो सोचता है विंग वो मैं। और वांग जी जो उससे आगे कुछ कह नहीं पाता। जो विंग था वो देखता है वांग जी परेशान हो रहा है, तो विंग जो स्माइल करता है कहता है कोई बात नहीं, चाहिए आप वैसे भी आप काफ़ी टाइम से सो रहे हैं। जो वांग जी था वो हाँ मैं सो रहा था, तुम भी सो गए थे विंग। जो विंग था वो कहता है और वांग जी का हाथ पकड़ता है उसे उठाता है। पर वांग जी जो विंग को अपने ओर गिरा लेता है। जो विंग था वो कहता है अल्फा। जो वांग जी था वो विंग की कमर में हाथ डालते हुए उसे बिल्कुल अपने ऊपर करते हुए कहता है विंग कहाँ जा रहे हो, क्या करेंगे हम उठकर, तुम हम मेरे साथ ही रहो ओके। जो विंग था अल्फा हमें बाहर जाना चाहिए, मैंने आपको बताया था ना हमारे 2 बेबीज हैं, तो आप क्या उनसे नहीं मिलना चाहते, उनसे बात नहीं करना चाहते। जो वांग जी था वो मुंह बनाता था विंग मुझे मुझे अभी यहीं रहना है, मुझे सोना है। और वांग जी कहकर विंग को जो बिल्कुल अपने ऊपर गिरा चुका था और अपना फेस जो विंग के चेक्स पर रब कर रहा था। जो विंग था वो स्माइल करता था अल्फा क्या हुआ। वांग जी जो विंग को फ्लिप कर देता है और विंग के ऊपर आ जाता है और विंग जी एक पल के लिए घबरा जाता है। पर वांग जी जो विंग की नेक में अपना फेस रब कर रहा था, विंग मेरा मन नहीं है विंग, हम नहीं रहते ना विंग विंग। और वांग जी बस ये सब कर रहा था। और वांग जी जो विंग के नेक पर फेस भी रब कर रहा था, अपनी नोज़ जो रब कर रहा था। और वांग जी की गहरी गहरी सांसें जो विंग की नोज़ पर मतलब विंग की नेक पर फील हो रही थी। और विंग की सांसें जो हैवी हो चुकी थी, विंग जो वांग जी शोल्डर से पकड़ रहे थे अल्फा 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 नहीं। पर वांग जी वो तो बस ऐसे ही कर रहा था, उसे अच्छा लग रहा था। और वांग जी तो कहता है विंग तुम्हारी स्मेल कितनी ज़्यादा अच्छी हो गई है, मुझे अच्छी लग रही है। और वांग जी कहकर विंग के सेंट ग्लैंड पर वहाँ जहाँ विंग की स्मेल थी, वांग जी जो वहाँ पर हल्का सा मतलब वहाँ सक करता है। और विंग की तो जैसे सांस अलग में आ जाती है और वांग जी जिसे बहुत अच्छा लगता है। और वांग जी जो वहाँ सक करने लगता है विंग के सेंट ग्लैंड को। जो विंग था अल्फा, क्योंकि वांग जी जब हल्की बाइट भी करा था, जो विंग था वो वांग जी के नेक में हाथ डालते हुए वांग जी के हेयर को पकड़ता है और उन्हें थोड़ा पीछे करता है।
पर वांग जी वो कहाँ पीछे हो रहा था। जैसे ही वांग ने पीछे किया, वांग जी जो देखता है विंग के आइज में, और विंग देख रहा था वांग जी के आइज में। विंग कहता है अल्फा ये। पर वांग जी जो फिर से वहाँ करने लगा था, बाइट करने लगा था, और विंग जो हल्के हल्के मौन की वॉइस निकाल रहा था क्योंकि उसका अल्फा इतने टाइम बाद उसे टच कर रहा है। विंग जिसकी हीट 1 महीने पहले आई थी, और विंग अपनी हीट को दवाइयों से मुश्किल से कंट्रोल कर पाता था। अपने आप को जो बेहोशी की दवाइयाँ देनी पड़ती थी उसे उस टाइम, जो सीसी थी वो विंग के बेबीज़ को संभालती थी। और विंग जिसे नहीं पता वांग जी की रट कैसी बीतती होंगी, पर विंग की हीट तो बहुत बुरी थी। और वांग जी की रट भी कोई अच्छी नहीं थी। वांग जी को जब भी रट आती थी तो उसे भी बेहोशी करना पड़ता था, वरना वांग जी तो सब कुछ तहस नहस कर देता था। और विंग जो शायद फील कर पा रहा था कि शायद जो वांग जी का अल्फा है वो अपने ओमेगा को इतने टाइम बाद अपने पास पाकर वो जब कंट्रोल नहीं कर पा रहा अपने ऊपर, क्योंकि विंग जो फील कर पा रहा था वांग जी की बॉडी को, वांग जी की बॉडी जो हॉट होने लगी थी, वांग जी के फेरोमोन्स जो और भी ज़्यादा तेज़ होने लगे थे, और भी ज़्यादा स्पीड से उस रूम में भरने लगे थे। और वांग जी शायद हार्ट हो रहा है, विंग को ही फील होता है। और विंग सोचता है नहीं अभी नहीं, अभी हम। और विंग जो वांग जी को दूर पुश करता है, और वांग जी जो होता नहीं, वांग जी जो विंग का हाथ पकड़ लेता है, विंग जो बहुत मुश्किल से कहता है हल्फा हल्फा छोड़ो, अगर आपने नहीं छोड़ा मैं चले जाऊँगा। जब वांग जी सुनता है वो रुकता है और वो देखता है विंग को, और वांग जी जो देख रहा था विंग गहरी गहरी सांस लेता है। विंग कहता है हल्फा हल्फा प्लीज़ अभी नहीं, मुझे 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 भी ये सब नहीं चाहिए, प्लीज़ अल्फा हमारे बेबी नीचे हैं, अगर आपने ऐसा किया तो मैं चला जाऊँगा आपको छोड़कर। जब विंग वांग जी सुनता है वो देखता है विंग को, कहता है विंग तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। और वांग जी जिसके आंखों में थोड़ा हंसते थे, पर वांग जी को नेक्स्ट मोमेंट ही गुस्सा आता है, और वांग जी जो विंग के हाथों को पकड़ता है उन्हें बेड पर प्रेस कर देता है, और गुस्से में कहता है तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, नहीं तुम नहीं जा सकते, तुम मेरी ओमेगा हो, तुम मेरी वाइफ हो, मेरी ओमेगा, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, नहीं जा सकते तुम। और वांग जी ये कहकर विंग के नेक पे बाइट करने लगता है। जब विंग था अल्फा नहीं, अल्फा नहीं नहीं अल्फा। और विंग जो कोशिश करता है वो कहता है अल्फा हाथ छोड़ो, और विंग जो चाहकर भी नहीं छुड़वा पा रहा था, क्योंकि विंग वांग जी जो अग्रेसिव हो चुका था, उसका ओमेगा उसे छोड़कर जाएगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो अपने ओमेगा को नहीं जाने देगा। और वांग जी जब विंग को बाइट कर रहा था वो कहता है तुम नहीं जाओगे, तुम्हें मैं पनिश करूँगा, तुम गंदे हो, तुम अपने अल्फा को छोड़कर जाओगे नहीं। और वांग जी जो ऐसे ही विंग को बाइट कर रहा था, इतनी तेज़ भी नहीं, पर हाँ विंग के ऊपर उन बाइट्स का असर हो रहा था। जो वांग जी था वो ऐसे ही विंग को बाइट करते करते पूरी विंग की नेक भर देता है। और वांग जी जो फिर देखता है उसने विंग की पूरी नेक भर दी थी। फिर वांग जी देखता है विंग के फेस को, और वांग जी जो देखता है विंग जो देख रहा था वो कहता है अल्फा ठीक है, अब हट जाइए ना, अब तो कर लिया ना आपको जो करना था। जो वांग जी था वो विंग के चिक्स को अपने माउथ में लेता है, ऐसे सब करता है, वहाँ बाइट करता है। जब विंग था वो चीख पड़ता है, अल्फा क्या कर रहे हो। जो वांग जी था पनिशमेंट, तुम्हारी पनिशमेंट, तुम मुझे छोड़कर जाने को कह रही हो ना, इसीलिए अब मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा, ताकि तुम अपने अल्फा को छोड़कर ना जाओ। और वांग जी अगर विंग के चिक्स पर फिर एक जगह बाइट करके फिर नीचे वहाँ बाइट करने लगता है। विंग जो हार कर कह देता है ठीक है अल्फा, मैं नहीं जाऊँगा आपको छोड़कर, प्लीज़ प्लीज़ बाइट मत करो, मुझे हर्ट हो रहा है, आपके विंग को हर्ट हो रहा है, क्या आपको अच्छा लग रहा है। जब वांग जी सुनता है वो रुक जाता है, कहता है क्या। जब विंग था मुझे हर्ट हो रहा है अल्फा। और वांग जी जो अब शांत हो जाता है विंग की ये बात सुनकर, और वांग जी जो विंग के फेस को पकड़ते हुए तो मेरी विंग को हर्ट हो रहा है। जो विंग था कहता मुझे हर्ट हो रहा है अल्फा। जो विंग था सॉरी विंग, मुझे नहीं पता था, मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया, आई एम सॉरी विंग, तो तुम मुझे छोड़कर मत जाना, मैं गुस्सा हो गया था, आई एम सॉरी विंग, मैं क्या करूँ। हाँ रुको तुम। और वांग जी जो उठता है, जो विंग था वो पकड़ता है, कहता है अल्फा कहाँ जा रहे हो। और विंग जो बैठ चुका था वांग जी का हाथ पकड़ चुका था, और वांग जी जो बेड से नीचे उतर कर अपने कदम बढ़ा चुका था, पर विंग ने वांग जी के हाथ पकड़ लिया था। जब वांग जी था वो कहता है मैं दवाई लेने जा रहा हूँ, तो तुम्हें हर्ट हो गया ना, मैं लेकर आता हूँ। और वांग जी जब विंग का हाथ छुड़वाता है और वो जल्दी से दवाई के बॉक्स को ढूंढने लगता है, और वो जो देखता है वो उसे उठाता है, और विंग जो कहता है हस्बैंड आ जाओ, मुझे नहीं चाहिए। पर वांग जी जो लेकर आ चुका था वो कहता नहीं नहीं, तुम्हें लगानी होगी, तुम्हें हर्ट हो रहा है ना, तुम ठीक हो जाओगे। और वांग जी जो देखता है कहता है, कौन सी लगाऊँ। और वांग जी जो कन्फ्यूज था, जब विंग था बोलता है हस्बैंड मुझे नहीं पेन हो रहा। जो वांग जी था वो देखता है विंग के फेस की ओर, और तब देखता है वो विंग की नेक पर कितने ज़्यादा निशान थे। जो वांग जी था वो कहता है नहीं तुम्हें हर्ट हो रहा है। और वांग जी जो वहाँ से दूसरी ट्यूब उठाता है जो कि उस पर लगाने की थी भी नहीं। जो विंग था तो ये नहीं ये वाली। जो वांग जी था वो देखता है ये। जो विंग था होता है तो वांग जी वही लेता है, और फिर वो जो देखता है और उसे जो विंग के नेक पर गिराता है। विंग जी था हस्बैंड ऐसे नहीं करता। जो वांग जी होता है तो कैसे। जो विंग था वो एक गहरी सांस लेता और कहता है हस्बैंड बस आप इसे हल्की सी फिंगर पे लगाइए और फिर लगा दीजिए वहाँ हल्का हल्का। और विंग बताता है कैसे। जो वांग जी था वो फिर ऐसे ही लगाने लगता है, और वांग जी जो विंग की नेक पर जहाँ जहाँ लाल लाल निशान थे, जहाँ उसके बाइट के निशान थे, वांग जी जो वहाँ पूरी जगह लगा रहा था। और वांग जी जो काफ़ी ज़्यादा फूक मार मार के लगा रहा था, और कहता विंग मेरे विंग को अब तो नहीं हर्ट हो रहा, मेरा विंग ठीक है ना विंग। जो विंग था हाँ हस्बैंड मैं ठीक हूँ, मुझे हर्ट नहीं हो रहा। और विंग जो हल्की सी आवाज़ निकाला था क्योंकि उससे थोड़ी जलन लग रही थी, और वांग जी ने बहुत तेज़ भी बाइट किया था। जो वांग जी था वो जब विंग की पूरी नेक पे लगा देता है तो वो देखता है कहता है
विंग क्या मैंने और हट किया है। और वांग जी जो विंग की शर्ट थी उसे बटन ओपन कर ले लगता है। जो विंग होता है हस्बैंड क्या कर रहे हो। जो वांग जी होता है मैं ठीक कर रहा हूँ, देखो मैंने कहीं और बात किया होगा, मैं वहीं लगा लूँगा। और वांग जी क्या कर विंग की शर्ट के बटन ओपन करता है। विंग रोक तो रहा था पर विंग नहीं रोक पाता और वांग जी विंग के सारे शर्ट के बटन ओपन करके विंग की शर्ट को जो नीचे कर देता है। और वांग जी जो देखता है विंग की बॉडी को एक नज़र, और वांग जी जो ठहर जाता है। और विंग जो शाय फील करता है, विंग जो अपनी चेस्ट की ओर अपने दोनों हाथों को लगा लेता है और कहता है हस्बैंड क्या किया आपने। और विंग जब अपनी शर्ट उठाता है उसे जो अपने आप से फ्रंट से लगा लेता है। जो वांग जी जो होते हैं विंग, और वांग जी जो उस शर्ट को उठाता है और वो कहता है विंग ये क्या है। जो विंग कहता है क्या। जो वांग जी था वो विंग के हाथ हटाता है और वो जो विंग की चेस्ट को ग्रैब करके अपने हाथ में उसे हल्का सा टच करता है, प्रेस करता है। विंग ये तो बहुत सॉफ्ट है। जो विंग था वो ब्लश करता है हस्बैंड। और विंग जो थोड़ा छुपाता है अपने आप को, पर क्या वो वांग जी से छुपा सकता था, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी जो इंटरेस्ट ले लेता है उसमें, और वांग जी जो विंग के हाथ पकड़ता है और विंग के हाथों को हटाता है वहाँ से, और वो जो विंग को बेड पर पुश करके विंग के ऊपर आकर बैठ जाता है, विंग के टमी पर। जो विंग तो हस्बैंड क्या कर रहे हो, पर वांग जी जो विंग के दोनों हाथों को उसके सर के ऊपर पिन कर देता होती विंग ये क्या है, पहले तो ये नहीं था। क्योंकि विंग जिसकी चेस्ट अब ज़्यादा बढ़ चुकी थी, पहले विंग की इतनी ज़्यादा चेस्ट नहीं थी, इसीलिए वांग जी जो देख रहा था उस डॉल की बहुत कम चेस्ट थी। जो वांग जी था वो कहता है पर विंग ये देख रहे हो, ये पहले से शॉर्ट हो चुका है, जानते हो। जब जब मैंने तुम्हें कल शावर दिलाया था तब तो इतना सॉफ्ट नहीं था। जब विंग ये सुनते हैं उसकी आँखें बड़ी बड़ी हो जाती है। शावर, क्या विंग डॉल को मतलब वांग जी डॉल को शावर भी दिलाता है। जो विंग था शावर, जो वांग जी था हाँ तुम्हें याद नहीं, मैंने तुम्हें शावर दिलाया था तब ये सॉफ्ट नहीं था, पर अभी विंग ये बहुत सॉफ्ट है। और वांग जी अगर अपना हाथ उस पर रख के उसे सहलाने लगता है। जो विंग था उसकी बॉडी में जैसे गूस बम्स दौड़ जाते हैं। जो विंग था हस्बैंड हस्बैंड हल्फा। जो वांग जी तो विंग, जो वांग जी विंग था हस्बैंड ऐसे मत करो, वो वो तो क्या विंग। जो विंग था वो सोच रहा था वो कहे तो कहे क्या कहे। जो विंग वो ऐसे करने की नहीं है, उसे छोड़ दो आप। अच्छा, और मेरा मन हो रहा है विंग। और वांग जी जो अपना पप्पी फेस दिखाता है। जो विंग था वो जैसे थोड़ा सा शांत हो जाता है और वो देखता है, कहता है अपने मन में ही कि क्या हुआ विंग, ये तुम्हारा अल्फा है, ये तुम्हारा अल्फा है, ये तुम्हें टच कर सकता है, तुम इतना अजीब क्यों फील कर रहे हो, ये तुम्हारा अल्फा है। और विंग जो मन में चीखते हुए कहता है अजीब कैसे फील ना करूँ, अगर ये आगे बढ़ गए तो मैं कैसे अपने आप को कंट्रोल करूँगा, इन्हें तो पता नहीं कुछ आता भी होगा भी या नहीं, ये सब कुछ भूले बैठे हैं। और विंग जो काफ़ी कुछ सोच रहा था, जो वांग जी था वो कहते हैं विंग। विंग जो अपने सोचों में घूमता पर तभी उसे जो कुछ फील होता है उसकी आइज़ बड़ी बड़ी होती है। वो देखता है कि वांग जी जो उसकी चेस्ट को अब सक कर रहा है, लिक कर रहा है। और वांग जी का सलाइवा जो विंग के निपल पर लग चुका था। जो विंग ये देखता है वो जो अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, पर वांग जी जो विंग के हाथों को टाइटली पकड़े हुए था। और वांग जी जो विंग की एक चेस्ट को प्रेस कर रहा था और वांग जी जो दूसरी को सक कर रहा था। वांग जी को जो बहुत मज़ा आ रहा था इस सब में। जो विंग था वो पूरा पिंक हो चुका था। विंग जो था वो था हस्बैंड अल्फा, नहीं अल्फा। पर वांग जी जो विंग की वॉइस सुनकर और भी ज़्यादा वांग जी को अच्छा लग रहा था। और वांग जी जब अग्रेसिव हो चुका था विंग पर, और वांग जी जो विंग को काफ़ी हार्डली सक कर रहा था। और विंग जिसकी आइस और भी बड़ी हो गई थी, उसे जो काफ़ी ज़्यादा प्लेजर और थोड़ा पेन फील हो रहा था। और विंग ना चाहकर भी बस मॉर्निंग कर रहा था और बस कह रहा था अल्फा अल्फा रुक जाइए प्लीज़ अल्फा। और वांग जी जो रुकता ही नहीं, वो जो विंग की चेस्ट को तब तक सकता है जब तक बाहर डोर पर नॉक नहीं होता। हाँ, बाहर डोर पर नॉक हो रहा था। जो विंग था वो जो आवाज़ सुनता था अल्फा 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 कोई आया है अल्फा अल्फा। पर वांग जी क्या सुन रहा था, पर विंग जो ज़बरदस्ती मतलब अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है अल्फा प्लीज़ प्लीज़ मेरे सुन लीजिए, आपका विंग कुछ कह रहा है अल्फा। जब वांग जी सुनता है वो देखता है विंग की ओर और कहता है क्या हुआ विंग, क्या तुम्हें हर्ट हो रहा है। जो विंग था वो अल्फा कोई आया है। जब वांग जी तो कोई बात नहीं विंग आने दो, मुझे नहीं बात करनी, मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है, ये बहुत सॉफ्ट है विंग। और वांग जी जो देखता है जिस निपल को वांग जी से करा था वो जो डार्क रेड हो चुका था। जो वांग जी थोड़े विंग देखो ये तो पिंक था ना, ये रेड हो गया। और वांग जी क्या कर विंग की ओर देखता है। विंग जो थोड़ा शाय फील करता है क्योंकि वांग जी विंग के निपल को फिंगर से टच कर रहा था और कह रहा था, और वहाँ पर विंग का मतलब वांग जी का सलाइवा लगा हुआ था। जो विंग था वो थोड़ा शाय फील करते हुए कहता है हस्बैंड कोई है प्लीज़ देख लो ना। जब वांग जी सुने पर विंग, जो विंग था प्लीज़ ना हस्बैंड प्लीज़, क्या आप अपने विंग की बात नहीं मानोगे। जो विंग वांग जी थोड़ा ठीक है पर तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम ऐसे ही रहोगे ओके। जो विंग था ठीक है। जो वांग जी था वो फिर ऊपर होता है और वो उठता है और वो देखता है पता नहीं कौन है, मैं छोड़ूंगा नहीं इसे, मुझे मुझे परेशान कर दिया, मेरे विंग को हर्ट कर दिया। और वांग जी जो उतरता है और विंग जो जल्दी से ब्लैंकेट था उसके अंदर कवर हो जाता है। और वांग जी जो जाता है डोर ओपन करता है, वहाँ पर तो कोई नहीं था, पर तभी कोई बच्चा
जो डैड करते हुए वांग जी के लेग से चिपक चुका था। जो वांग जी था वो नीचे देखता है, वो सिजुई था। जो सिजुई था उसके हाथ में एक टॉय था। कहता है डैड देखो मैं आपको एक टॉय दिखाने लाया हूँ, कैसा है मेरा टॉय। सिजुई जो अपनी प्यारी प्यारी आईज से उन्हें ब्लिंक करते हुए वांग जी को देख रहा था। डैड देखो मेरा टॉय, ये कितना ब्यूटीफुल है, मम्मा कहाँ है। और वो देख रहा था रूम में, वो देखता है ब्लैंकेट के अंदर कोई है, तो वो कहता है मम्मा अंदर है। और वो जो दौड़ पड़ता है। जो वांग जी था वो रुको विंग, और वो जो पीछे जाता है सिजुई के, क्योंकि उसके विंग के पास कोई नहीं जा सकता। ये बेबी फिर आ गया। और वांग जी जो जा रहा था, पर आयुआन उससे पहले बहुत मतलब सिजुई उससे भी पहले तेज था। और सिजुई जो एकदम स्पीडली दौड़कर वो बेड पर कूद चुका था। जो विंग था आउच सिजुई, जो सिजुई था मम्मा मम्मा, और वो अपनी मम्मा के ऊपर बिल्कुल लोट पोट हो जाता है, क्योंकि विंग जो अभी भी ब्लैंकेट के अंदर था वो जो बाहर नहीं निकलता। जो सिजुई था मम्मा क्या मुझे हक नहीं करोगे। जो विंग था वो कहता है बेबी वो मैं हाँ मैं हक करूँगा ना। और विंग जो ब्लैंकेट के अंदर से मतलब अपने हाथों से सिजुई को कवर करता है। और जो सिजुई था वो कहता है मम्मा देखो देखो मेरा टॉय, आप जानते हो मुझे ये अंकल दिला के लाए थे, और देखो ये कितना ज़्यादा अच्छा है, ये आवाज़ भी करता है। और जो सिजुई था वो उसे बैक पर उसके 2-3 थप्पड़ मारता है। जो टॉय था जो एक डक्का मतलब डैडी था, वो कुछ सिजुई से थोड़ा छोटा ही था, पर हाँ काफ़ी बड़ा था। जो वो डैडी था वो कहता है हेलो 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 मेरा नाम देखी है, हेलो हेलो। और जो सिजुई था वो हंसता कहता है देखो मम्मा ये अपना नाम बताते हैं, कितना अच्छा है ना मम्मा। जो विंग था वो देखता है अपने बच्चे को इतना खुश। और विंग जो कहता है जो वांग जो था होता है वो जो सिजुई का हाथ पकड़ता है, उतरो मेरे विंग है वो, उतरो हटो। जो सिजुई था डैड आप ऐसे क्यों कर रहे हो, वो मेरी मम्मा है। मम्मा। जब वांग विंग था वो देखता है वांग जो घूर कर कहता है हस्बैंड हमारा बेबी है वो। जो वांग जो था वो पाउट करता है विंग। जो विंग था हस्बैंड आराम से बैठिए आप। जो वांग जी तो पर मैंने कहा ना बैठिए। जो वांग जी तो ठीक है, और वांग जी तो बैठ जाता है पाउट करके। और सिजुई जो हंसता हुआ मम्मा देखो डैडी डैडी भी एक एक डैडी लग रहे हैं, क्यूट वाले क्यूट वाले। और सिजुई जो विंग के गोद से निकलते हुए वांग जी के पास जाता है, और वो जो अपना डैडी विंग के पास ही रखकर वांग जी के लैप में चढ़ता है। जो वांग जी था वो देख रहा था सिजुई गिरने वाला था, पर वांग जी जो उसे पकड़ लेता है और कहता है क्या कर रहे हो तुम। जो सिजुई था वो दोनों हैंड अपनी वांग जी के चिक्स पर करता है, उसे कुछ मुझे करते होते डैड आप क्यूट हो बहुत ही ज़्यादा क्यूट। और सिजुई क्या कर वांग जी के चिक्स पर किस करता है, और वांग जी जिसके फेस पर स्माइल आ जाती है। वांग जी कहते हैं नहीं मैं नहीं क्यूट हूँ, मैं तो हैंडसम हूँ, तुम क्यूट हो तुम। जो सिजुई था वो भी हंसता कहता है हाँ मैं भी हैंडसम नहीं हूँ, मैं भी क्यूट नहीं हूँ, क्यूट मम्मा है। जब वांग जी ये सुनता है और विंग भी, तो वांग जी की नज़र विंग पर जाती है, और विंग जो देखता है अपने बेबी को क्या क्या वो क्यूट है। जो वांग जी था वो हाँ मेरा मेरा विंग बहुत क्यूट है बहुत ज़्यादा। जो सिजुई था वो हंसता है। फिर जो सिजुई था वो कहता है मम्मा मुझे मुझे जाना है, मैं खेल रहा था, हाँ मैं आपको दिखाने लाया था। और वो जो उस डक्की को लेता है और वहाँ से उतरता है। जो विंग था पर बेबी, पर सिजुई जो कहता है मम्मा मम्मा मुझे जाना है, मुझे मुझे लिया के साथ खेलना है, वो उसके पास भी टेडी है, वो भी उसके पास भी मेरे जितना है, और हम दोनों खेल रहे थे। और वो जो भाग जाता है वहाँ से। जो विंग था वो देखता है और वो स्माइल करता था ये भी ना। और विंग जो थोड़ा रिलैक्स भी होता है, क्योंकि अगर उसका बेबी रुकता तो वो शर्ट वगैरह कैसे पहनता। तो विंग जो देखता है शर्ट उसकी साइड में थी, जो विंग था वो शर्ट उठाता है और वो जो उसे पहनने लगता है। जो वांग जी था उसकी नजर आती है विंग पर, डोर जो अभी भी ओपन ही था। जो वांग जी था वो देख रहा था विंग शर्ट पहन कर मतलब पहन रहा है, तो वांग जी की नज़र जो विंग की चेस्ट पर चली जाती है। विंग ने जो थोड़ा बैक तो किया हुआ था, पर वांग जी जाके कुछ झुक झुक कर देख रहा था। जो विंग था वो जब ये फील करता है तो वो देखता है, और वो अपनी शर्ट से अपने आप को कवर करता है क्या कर रहे हो। जो वांग जी था वो कहते विंग ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और वांग जी ये कहकर देख रहा था विंग की चेस्ट को घूर घूर के कपड़ों के ऊपर से ही। जब विंग था अब आप ये सब नहीं कर सकते। जब वांग जी सुनता पाउच कर पर विंग, और वांग जी जो विंग के चिन मतलब अपने चिन विंग के उस पर रख देता है शोल्डर पर। जो विंग था हटिए, पर वांग जी जो विंग को बैक से कर विंग पर मुझे करना है। और वांग जी जिसके हाथ विंग की चेस्ट पर जा चुके थे, और विंग जो हटाने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी जो बिल्कुल क्या मानने वाला था बिल्कुल भी नहीं। वांग जी जो विंग को बैक से पकड़ चुका था, विंग भी बैठा था और वांग जी भी। और वांग जी जो विंग की चेस्ट को अपने दोनों हाथों से पकड़ के वहाँ प्रेस करने लगता है। जो विंग था वो वांग जी हाथों को हटा रहा था, पर वो हटा नहीं पा रहा था। विंग जिसने शर्ट पहन तो ली थी, पर उसका एक भी बटन बंद नहीं था। जो विंग था वो मौन करते हुए हस्बैंड वांग जी जिसे अच्छा लग रहा था, और विंग को भी। विंग जो अपने आप को पूरी तरह विंग वांग जी के ऊपर लीन कर चुका था। वांग जी जो बैठा था और विंग जो बिल्कुल उसकी गोद में था, मतलब वांग जी ने विंग को बैक से हक किया हुआ था, और विंग जो अपना फेस बिल्कुल वांग जी की शोल्डर पर मतलब अपने आप को लीन छोड़ देता है। और वांग जी जो देखता है विंग के फेरोमोन जो थोड़े अराउज वाले थे, क्योंकि विंग अब हॉट हो रहा था वांग जी की ऐसी हरकतों से। और वांग जी जो विंग के बच्चे को प्रेस किया जा रहा था, और वांग जी जो ना चाहते हुए भी कह सकते हैं, वांग जी को नहीं पता, पर विंग का उसका क्लोज आना वांग जी शायद अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और वांग जी जो विंग की नेक पर किस कर रहा था, और विंग जो ये सब फील कर रहा था। विंग जो शुरू में तो रोकने की कोशिश करता है, पर फिर वो भी नहीं रोकता। वो भी जो वांग जी को रिस्पॉन्स कर रहा था कह सकते हैं, वो भी वांग जी नेक पर किस कर रहा था, उसे सक कर रहा था, बाइट कर रहा था।
और वांग जी जैसे ही अच्छा लग रहा था वांग जी ने इसका एक हाथ अभी विंग के चेस्ट से हटकर वांग जी के विंग के टमी को टच कर रहा था और वांग जी का हाथ ऐसे विंग की पूरी बॉडी पर फिर रहा था, विंग के ऊपर बॉडी पर। और ऐसे ही नीचे से कुछ शोर की आवाज़ आती है। विंग और वांग जी जो शुरू में तो इग्नोर करते हैं पर शोर जो बढ़ चुका था, जो वांग जी और विंग वो दूर होते हैं, मतलब विंग ही दूर होता है, वांग जी को कहाँ होश था। जो विंग था होता है हस्बैंड, जो वांग जी था होता है विंग। और वो जो विंग को बिल्कुल अपने क्लोज करता है और वो जो विंग के नेक पर बाइट करने लगता है विंग के ईयर पे। जो विंग था होता है हस्बैंड, हस्बैंड रुकिए हस्बैंड, मुझे वॉशरूम जाना है हस्बैंड। जब वांग जी विंग और वो जो बिल्कुल भी विंग को नहीं छोड़ा था, पर विंग जो वांग जी के मुंह पर अपना हाथ रखता है उसके लिप्स पर और कहता है हस्बैंड प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए। जो वांग जी था वो कहता है विंग, और विंग वांग जी की आइस में देख सकता था विंग को पाने की चाहत। जो विंग था वो भी चाहता था वांग जी को, पर वो भी कंट्रोल करता है क्योंकि नीचे से काफ़ी आवाज़ें आ रही थी। जो विंग था हस्बैंड आप थोड़ी देर रुकिए मैं अभी आता हूँ प्लीज़। पर विंग तुम कहाँ जा रहे हो, नहीं तुम नहीं जा सकते। जो विंग था हस्बैंड मैं कहीं नहीं जा रहा, वो मुझे भूख लगी है तो मैं खाना खा लूँ। जब वांग जी सुनते तो वो विंग हाँ तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैं तो भूल गया था, मैं लेकर आता हूँ। और वांग जी कहकर उतरने लगता है। जो विंग था वो हाथ पकड़ता है, नहीं हस्बैंड आप बैठिए। पर विंग मैं लेकर आऊँगा, तुम नहीं जा सकते, तुम अगर नहीं आए तो नहीं नहीं तुम नहीं। और वांग जी कहकर विंग को हक कर लेता है। जो विंग था वो विंग की पीठ को रब करते कहते नहीं हस्बैंड मैं आ जाऊँगा, मैं आपका विंग हूँ, मैं आपके छोड़कर कहाँ जाऊँगा, हाँ मैं आपके पास ही वापस आऊँगा और आपके साथ ही रहूँगा, बस मुझे जाना है और खाना लेकर मैं आ जाऊँगा ओके। पर विंग मैंने कहा ना हस्बैंड प्लीज़, क्या आप अपने विंग की बात नहीं मानोगे, हाँ क्या आप अपने विंग से प्यार नहीं करते। जो वांग जी था नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं बहुत प्यार करता हूँ विंग। जो विंग था वो कहता है वांग जी का फेस पकड़ते हुए तो फिर आप बैठो यहाँ, मैं अभी आ रहा हूँ बस 2 मिनट में। ऊपर विंग और वांग जी जो विंग को छोड़ ही नहीं रहा था। वांग जी मतलब वो भी बेड पर बैठ चुका था और विंग जो पहले से बेड पर था और वो जो सोच रहा था वांग जी उसे छोड़े, पर वांग जी के छोड़ने वाला था बिल्कुल भी नहीं। वांग जी नहीं नहीं तुम जाओगे मैं भी चलूँगा, अगर तुम चले गए तो मैं कैसे रहूँगा विंग, नहीं 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 तुम नहीं जा सकते विंग प्लीज़ ना, नहीं तुम नहीं जा सकते मुझे छोड़कर। हस्बैंड मैं आपको छोड़कर नहीं जा रहा, मैं बस खाना लेने जा रहा हूँ, मैं लेकर आता हूँ तुम यहीं बैठो। हस्बैंड नहीं नहीं मैं लेकर आऊँगा, तुम नहीं जा सकते, तुम नहीं नहीं तुम नहीं। और वांग जी बस मना कर रहा था। जब विंग था वो कहता है ठीक है मैं आपके साथ चलूँगा ओके, आप भी चलो मैं भी चलता हूँ। जब वांग जी सुनो ठीक ठीक है, और वांग जी जो खड़ा हो जाता है, फिर जो विंग था वो भी अपने शर्ट के बटन लगाता है, वो भी खड़ा होता है। और वांग जी और विंग दोनों ही मैसी हो रखे थे और वांग जी तो चलने लगता है विंग का हाथ पकड़ के। जो विंग था कहाँ जा रहे हो। जो वांग जी थे तुमने ही तो कहा हमें नीचे जाना है। जो विंग था वो कहता है हाँ पर ऐसे। जो वांग जी था तो कैसे जाएंगे, हमें चल कर ही जाना होगा विंग, यहाँ कोई गाड़ी नहीं आएगी। जब विंग ये सुनता है उसकी थोड़ी हंसी से निकल जाती है, विंग कहता है ऐसा नहीं है। और वो जो वांग जी के हेयर को सही करता है क्योंकि विंग ने वांग जी के हेयर में अपने हाथ वगैरह डाले थे तो वो सब मैसी हो चुके थे। जो वांग जी था वो देख रहा था विंग को बहुत बहुत ही ज़्यादा गौर से, कैसे विंग उसे ठीक कर रहा है इसके हेयर को, और विंग के फेस पर जो स्माइल है। जो वांग जी था वो जो विंग के चिक्स को पकड़ता कहते विंग। जो विंग था वो और विंग भी देखता है वांग जी इसमें। जो वांग जी था वो तुम बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। विंग जो अपने आप को भी थोड़ा ठीक करता है और उसके बाद विंग जो कहता है अब ठीक है। जो वांग जी कहते ठीक है चलो, और वांग जी जो विंग को लेकर जाता है, पर फिर वांग जी रुकता है, वो कहते विंग। जो विंग कहता क्या हुआ। जो वांग जी था वो विंग को ब्राइडल स्टाइल कैरी कर लेता है। जो विंग कहता हस्बैंड छोड़ो क्या कर रहे हो, और विंग जो वांग जी के शोल्डर पर मारता है। वांग जी कहते नहीं अगर तुम चले गए तो मैं कैसे पकड़ूंगा, नहीं तुम मेरे ऐसी गोद में जाओगे। जो विंग कहता है हस्बैंड छोड़ो बाहर बहुत सारे लोग होंगे ऐसे देखेंगे वो हमें। हस्बैंड जो विंग था वांग जी था होता है नहीं तुम ऐसे जाओगे वरना तुम नहीं जा रहे, मैं खाना लेकर आ जाऊँगा। जो विंग है उसने ठीक है। और वांग जी जो फिर डोर ओपन करता है एक हाथ से और वो जब बाहर जाते हैं। और विंग जो वांग जी के लैप में था, मतलब ब्राइडल स्टाइल कैरी किया हुआ था वांग जी ने, और विंग जैसे शायद फील हो रहा था, पर वो जो देख रहा था आवाज़ बाहर से आ रही थी चिल्लाने की, निकालो निकालो उसे, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर केस करने की। जो साउथ सिंचैन था वो कहता उसने कुछ गलत नहीं किया है, सब कुछ आपने गलत किया है, अगर हम अब वो आया है और उसने केस कर दिया तो आपको बुरा लग रहा है। तो दूसरी ओर से वो लेडी बोलती है, कहती है अच्छा वो सारी मेरी प्रॉपर्टी थी मेरी, उसका कुछ नहीं है, बुलाओ उसे मैं मिलती हूँ उससे, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी प्रॉपर्टी पर नज़र डालने की, हाँ पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर मुंह मार के आया है, अपने अल्फा को छोड़कर जा चुका था और अब मेरी मेरी प्रॉपर्टी पर नज़र मारा है, बुलाओ उसे। और साउथ इंचार्ज जो रोकने की कोशिश करता, पर वो लेडी जो बस चिल्लाए जा रही थी। जो विंग था वो भी सुन रहा था, कहते ये और विंग जिसे शायद समझने में देर नहीं लगती क्योंकि विंग ने जो कहा था कि उनके ऊपर फिर से केस फाइल करें कि उन्होंने उनकी दौलत को मतलब गलत तरीके से अपने पास किया है, वो दौलत वांग जी की ही है जो वांग जी के फादर ने वांग जी के नाम की थी। वो मैडम लैन थी जिनके पास नोटिस गया था, तो वो तो गुस्से में बिल्कुल भर चुकी थी और वो अपने घर से ही आई थी डायरेक्टली कि कैसे कैसे वो केस कर सकता है, वो सबक सिखाएंगी, उसे केस वापस लेना ही होगा। और वो जाई थी क्योंकि वहाँ पर लिखा था कि वांग जी की ओमेगा ने केस फाइल किया है। तो उन्हें जो गुस्सा आया था कि वो जो नहीं छोड़ेंगी, वैसे कैसे उनकी दौलत को कोई उनके हाथ से छीन सकता है। और अभी हमें दिखाया जाता है
वांग जी जो विंग को लेकर आया था, जो विंग था, कहते हस्बैंड छोड़ो ना, और वो जो ज़बरदस्ती वांग जी की गोद से छूट रहा था, पर वांग जी कहता विंग, पर विंग जो समझाता पूछाता है वांग जी को, तो वांग जी जो छोड़ देता है। और वांग जी जो देख रहा था वो थोड़ा कह सकते हैं इस माहौल में थोड़ा नया था, क्योंकि वांग जी ज़्यादातर रूम में रहता था, विंग उससे बात भी नहीं करता था, तो वांग जी बस खुद ही बातें करता रहता था, सो जात करता था, विंग रिप्लाई नहीं करता था, मायूस हो जाया करता था। पर अभी विंग जो रिप्लाई भी कर रहा था और विंग के साथ उसे और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, कह सकते हैं विंग की वो फ्रेगनेंस जो वांग जी को और भी ज़्यादा कंफर्ट फील करा रही थी। तो वांग जी जो भी यहाँ देख रहा था सबको, वहाँ पर सुयांग था, साओ सिंचैन था और मैडम लैन थी जो भड़क रही थी। वहाँ पर एक दो बॉडीगार्ड थे जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, तो वो खड़े थे साइड में, क्योंकि साओ सिंचैन उन्हें कह दिया था कि वो साइड में हो जाए, तो वो साइड में थे। बच्चे यहाँ पर नहीं थे, क्योंकि सारे बच्चे जो एक रूम में सुयांग ले गया था उन्हें खेलने के लिए कहा था, रूम के अंदर वहाँ आवाज़ नहीं जा रही थी, क्योंकि वो रूम अच्छे से साओ सिंचैन ने कह दिया था युआन से कि वो लॉकर के अंदर रहे, बाहर का शोर वो ना करे, अंदर वो म्यूजिक चलाए, गेम वगैरह खेले, तो इसीलिए अंदर आवाज़ जा नहीं रही थी बच्चों के पास, और बाहर ये सब तमाशा हो रहा था। जो मैडम लैन थी, जैसे उनकी नज़र जाती है वांग जी और विंग पर, वांग जी जिसने विंग को फिर खड़ा कर दिया था, तो वो देखते हो कहते ओह तो तुम हो, हाँ तुम आए और इस पागल को फिर से अपने वश में कर लिया, सच में पहले तो तुम चले गए थे ना, और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी दौलत पर हाथ डालोगे। और मैडम लैन जो विंग के ऊपर अपना मतलब बढ़ती है, कदम बढ़ाती है और विंग के ऊपर हाथ उठाने वाली थी, पर तभी उनका हाथ से वांग जी पकड़ लेता है और वो जो उन्हें पीछे धक्का देता है। मैडम लैन जो गिरने से बचती हैं, उन्हें जो साउथ इंडियन पड़ता है आंट, जो मैडम लैन थी वो घूर के देखते छोड़ो मुझे, और वो अपना हाथ झटक पाती है। जो वांग जी था वो गुस्से में देखते थे, मेरा ओमेगा विंग, कोई कोई उसे टच नहीं करेगा, कोई भी नहीं, विंग विंग चलो यहाँ से, देखो ये गंदे हैं तो तुम्हें हट करेंगे। जो वांग जी जो पैनिक करा था, जो मैडम लैन थी वो अपनी आइज रोल करते थे, हाँ पागल हो गया है, पर नहीं इसे बस विंग चाहिए, विंग चाहिए, पता नहीं क्या क्या दिमाग में लेकर बैठा है ओए पागल इंसान। जो विंग था वो जब वांग जी से मतलब वो वांग जी से कहता है कि हल्फा नहीं, पर तभी उसे आवाज़ आती है। जो विंग था उसे गुस्सा आता है, मेरा हस्बैंड पागल नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, पागल तो आप हो जो औरों की प्रॉपर्टी पर अपनी नज़र डालती हो। जो वो लेडी थी वो देखती है गुस्से में, कहती है अच्छा औरों की प्रॉपर्टी, वो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे हस्बैंड की है। जो विंग था कहता है मेरे हस्बैंड के फादर की है वो, जो कि मेरे हस्बैंड के हक में है, आपको आपकी प्रॉपर्टी मिल गई है, आपके हस्बैंड ने आपको पहले काफ़ी प्रॉपर्टी दे रखी थी, जो बाकी उनके पास प्रॉपर्टी थी वो उन्होंने अपने दोनों में बेटे में बराबर की थी, फिर भी आपने मेरे हस्बैंड की प्रॉपर्टी पता नहीं किस तरह करके ले ली, पर मैं मेरे नहीं होने दूंगा, मेरे हस्बैंड का हक मेरे हस्बैंड को मिलकर रहेगा। जो वो थी वो कहती वाह वाह, और वो ताली बजाते हुए कहते मुझे समझ आ रहा है तुम्हारे हस्बैंड को नहीं, वो प्रॉपर्टी तुम्हें चाहिए, शायद तुम इसीलिए वापस आए हो क्योंकि तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए है ना, लालची बनकर, शायद तुम जिसके साथ गए थे उसके साथ रह नहीं पाए है ना, क्या वो अल्फ़ा जिसके साथ तुम गए थे वो गरीब निकला, हाँ। जो विंग था उसकी मुट्ठी बिस्ती हो गए थे, अपने अपने जैसा मत समझिए आप। जो मैडम लैन थी उन्हें गुस्सा था, तो तुम और वो जो फिर कदम बढ़ा रही थी, पर वांग जी जो फिर से विंग के आगे होते छोड़ो हटो हटो मेरी विंग से दूर रहो। और मैडम लैन जो देखती है गुस्से में, और वो जो वांग जी को स्लैप करने वाली थी, पर तब स्वयं कहता है आंट, और वो जो विंग मैडम लैन का हाथ पकड़ लेता है, और भी वो सब पास पास ही थे। मैडम लैन के बगल में जो साउथ सिंचैन था, और साउथ सिंचैन के साइड में जो श्रेयांक था जो कि मैडम लैन को रोकने की कोशिश कर रहा था, और वांग जी मैडम लैन के सामने, और विंग जो वांग जी के साइड में जो मैडम लैन के हाथ को पकड़ चुका था। मैडम लैन जिस वो बस बौखलाई हुई थी, वो किसी तरह भी बस चाहती थी विंग केस वापस कर ले, और विंग जो मैडम लैन का हाथ झटकता होता है, हिम्मत भी मत करना आप मेरे अल्फा को मारने की। जो वांग जी होते विंग विंग तुम दूर रहो, वो तुम्हें हर्ट कर देगी। जो विंग होता है हस्बैंड कुछ नहीं करेंगे, आप चाहिए आप वहाँ खड़े हुई, पर विंग मैंने कहा ना हस्बैंड प्लीज़, क्या आप अपने ओमेगा की बात नहीं मानोगे। जो वांग जी था विंग, जो विंग था वो वांग जी के चिक्स को पकड़ते थे, हस्बैंड मैं आपका ओमेगा हूँ ना प्लीज़। जो वांग जी था वो देख रहा था दूसरी साइड, जो मैडम लैन थी वो देख रही थी किस तरीके से ये वांग जी विंग के मतलब विंग वांग जी के साथ बिहेव कर रहा है। जो मैडम लैन थी वो थी देखो मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं, पर तुम्हें वो केस वापस लेना होगा, मैं कोई भी प्रॉपर्टी नहीं दूंगी। जो विंग था वो पलटता कहता है आपसे प्रॉपर्टी मांगी किसने है, आपसे हमने मांगी नहीं है, जो प्रॉपर्टी हमारी है वो आप ना भी देना तो भी हम ले लेंगे, क्योंकि उस पर हमारा हक है, वो मेरे हस्बैंड की है और उस पर पूरा मेरे हस्बैंड का हक है। मेरे हस्बैंड बीमार क्या हो, आपने तो उनका इतना बुरी तरह फ़ायदा उठाया, हाँ आप माँ कहलाने के लायक भी नहीं है। जो मैडम लैन थी वो कहती है अच्छा अगर इतने ही ज़्यादा प्यार था तुम्हें अपने हस्बैंड से क्यों छोड़ कर गए किसी और के चक्कर में अपने हस्बैंड को। जो विंग हो रहा मैं किसी और के चक्कर में छोड़कर नहीं गया था, वो हमारी पर्सनल बात है, आपको उसके बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो मैडम लैन थी वो भी कहती है अच्छा तो फिर वो भी मेरी पर्सनल बात है, वो मेरे हस्बैंड की प्रॉपर्टी थी और वो मेरी है, मैं किसी भी एरा गैरा को नहीं दूंगी। जब विंग ये सुनता है वो गुस्सा करता होता है मेरा हस्बैंड एरा गैरा नहीं है, वो अब मिस्टर लैन का फर्स्ट चाइल्ड है, एक तरह से कानूनी तौर से देखा जाए ना तो उसके पास और पूरी हाफ होनी चाहिए थी, पर फिर भी मिस्टर लैन ने तीन तीन हिस्से किए और आपको भी प्रॉपर्टी दी, पर फिर भी आप कितनी लालची है, आपका मन नहीं भरा, आपने मेरे हस्बैंड की प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि उनका घर भी, क्या आपको एक बार ही फील नहीं हुआ मेरा हस्बैंड बीमार है, वो कहाँ जाएंगे कैसे रहेंगे, आपको तो उनकी केयर करनी चाहिए थी ना। जब मैडम लैन थी वॉइस रोल करती है और वो कहती है मैं केयर सीरियसली, तो मैं ऐसा लगता है मैं इस गंदे इंसान की केयर करूँगी।
जो विंग था वो गुस्से में देखता है और वो मैडम लैन की ओर उंगली उठाता है, कहता है हिम्मत भी मत करना, मेरा हस्बैंड गंदा नहीं, गंदी आप हैं एक गंदी और घटिया इंसान, गिरी हुई वो भी। जो मैडम लैन थी वो जब भी कहती वो तुम्हारी इतनी हिम्मत, और वो विंग पर टूट पड़ती है और वो विंग को मारने भी लगती है, मतलब विंग को, और विंग को जो उससे झंझोड़ने भी लगती है। जो विंग था वो छुड़ने की कोशिश करता है और मैडम लैन के हाथों पर था जब वो मार रही थी विंग, जो बचने की कोशिश कर रहा था। जो मैं साउथ सिंचान था वो भी अब छुड़ा रहा था, पर मैडम लैन जो बहुत गुस्सा हो चुकी थी कहती तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम अब वापस आकर मेरी प्रॉपर्टी लोगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत। और वो जैसे करी थी, जो वांदी था वो भी आ रहा था, पर तभी मैडम लैन जो देखते हैं कि वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही, तो मैडम लैन जो विंग को बहुत तेज़ धक्का देती है और विंग तो समझ नहीं पाता विंग जो गिरने वाला था, और साउथ सिंचान श्रेयांग तो शॉक हो चुके थे क्योंकि विंग जो कांच के टेबल पर गिरने वाला था वो भी लिविंग हॉल में थे, और लिविंग हॉल में जो टेबल था वो कांच का था, और विंग जैसे ही गिरने वाला था तभी विंग को फील होता है उसे उसे वांग जी ने पकड़ लिया था। वांग जी ने जो विंग को पकड़ा और उसे फ्लिप किया, और वांग जी जो विंग के साथ साथ वांग जी गिर गया, क्योंकि वांग जी भी अपने आप को नहीं संभाल पाया था। इतना सडन ये सब हुआ था, सब शौक थे। वो कांच का जो टेबल था वो जो बिल्कुल टूट चुका था, और उस टेबल का कांच जो वांग जी के हाथ में, एक तो विंग के हाथ में और वांग जी के सर में जो घुस गया था, वांग जी की पूरी पीठ में जब हल्के हल्के कण गिर चुके थे। जो विंग था वो शौक था, जैसे हर कोई शौक था वहाँ। मैडम लैन भी, हाँ उन्होंने धक्का दिया था पर उन्हें ऐसा नहीं लगा था कि ये इस तरह हो जाएगा, और वो थोड़ी घबरा जाती है। जो सिंचैन था वो तो रोकर मतलब चिल्लाकर कहते हैं वांग जी और विंग, और दूसरी साइड जो श्रेयांग था वो भी शौक था। जो सिंचैन था वो जल्दी से आते हैं विंग को उठाते हैं, विंग जो हड़बड़ा जाते हैं वो जैसे उठता है वो देखते हैं वो तो वांग जी, और विंग जो बिल्कुल रोने लगता है बहुत ज़्यादा, विंग की आंखों से जो आंसू निकल आते हैं, विंग जो वांग जी का हाथ पकड़ते होते हैं वांग जी जो विंग की और देखते होते विंग तुम ठीक हो ना, मेरा विंग हर्ट हर्ट तो नहीं है। जो विंग था हस्बैंड हस्बैंड ये क्या किया आपने, हाँ आपने आपने ऐसा क्यों किया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपने आपने और विंग मुझे देख रहा था, वांग जी के हाथों से खून आ रहा था। विंग जो था वो रोते हुए कहते हस्बैंड वो कहते श्रेयांग श्रेयांग प्लीज प्लीज एम्बुलेंस बुलाओ प्लीज प्लीज श्रेयांग। और विंग जो बहुत फूट फूट कर रो रहा था, वांग जी की नजर जाती है विंग के हाथ से खून निकल रहा है। जो वांग जी था वो अपनी फिंगर लेकर जाता है और कहते हैं विंग तुम्हें तुम्हें हर्ट हो रहा है, तुम रो मत, श्रेयांग प्लीज प्लीज एम्बुलेंस को कॉल करो प्लीज प्लीज जल्दी। जो श्रेयांग था हाँ, और श्रेयांग जो एम्बुलेंस को कॉल करता है क्योंकि वांग जी की बॉडी में कांच था, वो अगर लेकर जाए कोई कुछ अगर हो जाए, कार ज़्यादा अंदर चला जाए, नहीं, वो जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करता है और उनसे कहता है फास्ट प्लीज़ जल्दी आइए, यहाँ पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है। और वो जल्दी से बुलाता है, और वहाँ से जो कुछ वार्ड बॉय आते हैं और वो एम्बुलेंस आती है। मैडम लैन तो जब देखती हैं कि सब लोग तो वांग जी के उसमें लग चुके थे, तो मैडम लैन तो वहाँ से भाग जाती हैं, और वो जो दिल घबरा रहा था उनका, ये उन्होंने क्या कर दिया, नहीं वो ये तो नहीं करना चाहती थी, पर उनकी प्रॉपर्टी। और मैडम लैन के माइंड में आता है अगर वांग जी नहीं रहा तो उसकी प्रॉपर्टी, अच्छा है क्या वांग जी मर जाएगा। और मैडम लैन जिनके माइंड में ये सब आ रहा था वो तो भाग चुकी थी, और विंग जो बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोते हुए थे वांग जी हस्बैंड, और वांग जी तो बस अपनी आईज जो क्लोज होते हुए विंग को देख रहा था, विंग तुम्हें हर्ट हर्ट हो रहा है, तुम रो मत, विंग विंग। वांग जी ज़्यादा कुछ कह भी नहीं पा रहा था, और वांग जी जब आखिरकार बेहोश हो जाता है, जो एम्बुलेंस थी वो भी आ चुकी थी, वहाँ से वार्ड बॉय आते हैं, वो जो विंग को उठाते हैं मतलब वांग जी को उठाते हैं, विंग को एक साइड कर देते हैं, जो विंग तो प्लीज़ सर आराम से, और वो जो उठाते हैं वांग जी को सावधानी से, और वांग जी को स्ट्रेचर पर मतलब अंदर ही लाया गया था स्ट्रेचर, वांग जी को उस पर उल्टा लिटा देते हैं। और विंग जब देखता है वांग जी पूरी बैक से खून आ रहा था, वांग जी पूरी बॉडी में कांच फंसा हुआ था, और विंग जो इतना ज़्यादा रोता है बहुत ज़्यादा, साउथ सिंचैन तो विंग संभालो अपने आप को, जो विंग तो सिंचैन ऐसा क्यों हो रहा है, हाँ मेरी लाइफ में अभी तो वांग जी से मिले हुए मुझे पूरा एक दिन नहीं बीता, और देखो ना वांग जी के साथ। और विंग जो बहुत फूट फूट कर रो रहा था, जो वांग जी था वो कहता है विंग संभालो प्लीज़, और वांग जी को जो लेकर जाता है एम्बुलेंस में, विंग सोयांग और साउथ सिंचैन वहीं बैठते हैं। जो साउथ सिंचैन था वो जो वहाँ पर मेड थी जो नैनी वगैरह थी उनसे कह देता है कि बच्चों का कुछ टाइम के लिए ध्यान रखे, जो नैनी थी वहाँ कर देती हैं, और वो जो बच्चों का ध्यान रखेंगी वो काफ़ी वफादार थी साउथ सिंचैन, जो वहाँ से फिर मतलब ये चले जाते हैं। विंग को तो बच्चों का होश ही नहीं था, और साउथ इंडियन विंग जो बहुत फुट फुट कर रहे थे, सोयांग वो भी बहुत ज़्यादा सैड था, कह सकते हैं उसकी आंखें भी भरी हुई थी। वांग जी की हालत उसने देखी है, कैसे कैसे वांग जी अपने ओमेगा के लिए किस तरीके से कितनी शिद्दत से प्यार करता था कि वांग जी सब कुछ भूल चुका है अपने आप को, पर अपने ओमेगा को नहीं भूला। पर आज आज वांग जी की ये हालत सोयांग को भी जैसे दिल से तोड़ रही थी, और विंग तो इतना ज़्यादा रो रहा था, विंग को उसकी आ रही थी, और विंग कहता सिंचैन मेरा अल्फा ठीक तो हो जाएगा ना, मुझे कुछ तो नहीं होगा, जल्दी चलो प्लीज़ प्लीज़ जल्दी चलो। और विंग जो रोते हुए बस ये कहता है वांग जी तुम्हें देखो ना सिंचैन उसे कितना कितना कांच लगा है, वो ठीक ठीक तो हो जाएगा ना, उसे कुछ होगा नहीं, अगर अगर उसे कुछ हो गया मैं मर जाऊँगा सिंचैन, मैं मर जाऊँगा, मैं नहीं जी पाऊँगा, मैं कैसे 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 जीऊँगा अपने अपने अल्फा के बिना, नहीं मैं नहीं जी सकता सिंचैन, उससे कहो ना वो उठे, उसे क्यों माना था वहाँ, मैं हो जाता इस जगह क्या बिगड़ता, हाँ पर मेरा अल्फा। और वांग जी विंग जो बहुत ज़्यादा रो रहा था, और गाइस मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही होगी क्योंकि मैं रोजे से हूँ, तो मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है, पर फिर भी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ क्योंकि करनी तो है ही, और आई होप आप समझेंगे।
शायद वॉइस भी मेरी अच्छे से ना निकल रही हो, प्लीज़ आप समझिएगा। जो विंग था वो ऐसे ही बहुत ज़्यादा रो रहा था। जो एम्बुलेंस थी वो फुल स्पीड में जाकर रुकती है हॉस्पिटल, और वांग जी को जल्दी जल्दी निकाला जाता है और उसे जो इमरजेंसी में शिफ्ट किया जाता है ऑपरेशन के लिए। वांग जी का ऑपरेशन जो फिर वहाँ से मतलब जैसे ही शिफ्ट करते हैं वहाँ स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब एम्बुलेंस पर कॉल किया था तो श्रेयांग ने जो कॉल करके डॉक्टर्स को कह दिया था कि वो रेडी रहे, और डॉक्टर्स जो पहले से ही रेडी थे उन्हें बता दिया था श्रेयांग ने सारी डिटेल। और वांग जी जिसे अंदर लेकर जाया गया था, डोर को बंद कर दिया गया था, और विंग जो बाहर खड़ा था, विंग जो गिर चुका था अपने घुटनों पर, और विंग जो उस ऑपरेशन थिएटर के रूम के सामने घुटनों पर बैठा हुआ था और वो फूट फूट कर रो रहा था, क्यों क्यों आखिर क्यों। तभी एक नर्स देखते हुए कहते, सर संभालिए अपने आपको, और सर आपको भी ड्रेसिंग करानी होगी, क्योंकि विंग के हाथों में कांच लगा था। जो विंग था उसने उसे खुद ही निकाल कर फेंक दिया था, पर वहाँ से ब्लीडिंग तो हो रही थी थोड़ी थोड़ी। जो विंग था कहते, नहीं मुझे कुछ नहीं कराना, मेरा अल्फा वो ठीक हो जाएगा ना शिनचैन, उसे उसे कुछ नहीं होगा ना शिनचैन, बोलो ना शिनचैन। जो शिनचैन था वो भी रो रहा था, कहता विंग हाँ ठीक हो जाएगा गगा, उन्हें कुछ नहीं होगा। वांग जी का बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तुम फिक्र मत करो, तुम रो मत, तुम अपने आप को संभाल लो विंग, वरना वरना अगर आयुहान और चीज़ उसे पता चला तो। जो विंग था बताया, मुझे नहीं पता, पर मुझे मेरा अल्फा चाहिए। शिनचैन ऐसे क्यों हुआ, हाँ क्यों हुआ, क्या 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 मैं मनूस हूँ, हाँ मैं आया और वांग जी के साथ। तो शिनचैन विंग ऐसा कुछ नहीं है। जो विंग था तो फिर क्यों हुआ शिनचैन, हाँ पहले पहले इतने टाइम दूर रहना अपने अल्फा से इतना मुश्किल था, और अभी अभी जब आया हूँ तो देखो ना क्या हो गया उसे, क्यों हुआ उसे। विंग जो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, जो शिनचैन था वो कहते, विंग विंग अपने आप को संभालो, पर विंग बिल्कुल भी अपने आप को नहीं संभाल पा रहा था। विंग जो ऐसे रो रहा था जैसे कोई छोटा सा बच्चा ऐसे रो रहा हो जैसे उसके मम्मी फादर उससे दूर हो गए हों। वांग जी विंग को इतनी मुश्किलों से मिला था, विंग के अंदर जो एक होप आई थी। वांग जी की ऐसी हालत देखकर विंग को सैड हुआ था, दुख हुआ था, पर कहीं ना कहीं खुश था वो। पर अभी अभी वांग जी जिस हालत में है, विंग नहीं देख पा रहा, विंग नहीं सह पा रहा वो सब पेन। और विंग जो हिचकी लेने लगता है, विंग जिसके सांसें ऊपर नीचे होती, जो सिंचन होता है विंग विंग, और वो जो विंग के फेस पर हाथ रखता है, पर विंग जो बेहोश हो जाता है। जो सिंचन होता है विंग, और सिंचन जो चीखता है, जो सोयांग था क्या हुआ, जो सोयांग था वो आगे आता है क्योंकि वो पीछे था। जो सिंचन कहता है ये बेहोश हो गया, इसे क्या हुआ है, डॉक्टर को बुलाओ। जो सोयांग था वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है, जो अदर डॉक्टर थे वो आते हैं, और वो विंग को एक दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, और विंग को चेक करते हैं डॉक्टर। जो विंग को चेक करते हैं आधा घंटा लग जाता है। डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, शायद वो उस सबको सह नहीं पा रहा है, बहुत ही ज़्यादा वो स्ट्रेस है, इसीलिए वो बेहोश हो चुके हैं, और उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक है, बस वीक है थोड़े। जो सिंचैन था वो रो रहा था, वो श्रेयांग जो सिंचैन को हक हुए थे उसे संभाल रहा था, सिंचैन नहीं प्लीज़ मत रो। तो सिंचैन तो विंग भी, और देखो माँ जी भी, ये क्या हो रहा है श्रेयांग, हाँ वो क्यों आई थी हमारे यहाँ, आखिर क्या जरूरत थी उन्हें। जो श्रेयांग था वो संभाल रहा था, और सिंचैन बहुत ज़्यादा सैड था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। डॉक्टर जब कहते हैं तो सिंचैन को थोड़ा तो तसल्ली मिलती है, पर विंग जो बेहोश पड़ा था। दूसरी साइड जो वांग जी था उसका ऑपरेशन चल रहा था। डॉक्टर जो हबड़ मतलब जल्दी जल्दी कर रहे थे, क्योंकि वांग जी जिसका पहले खून वून रुका गया था, उसके बॉडी से कांच निकाल लगाया था। वांग जी जो उल्टा लेटा हुआ था, वांग जी की जो सर्जरी वगैरह चल रही थी, उसके माइंड मतलब सर में जो काफ़ी बड़ा कांच घुसा था, वो सब निकाल कर उसकी सर्जरी वगैरह होती है। दूसरी साइड जो विंग था उसे जो ग्लूकोज की बोतल वगैरह लगाई जाती है, और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। गाइस मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, और सच कहूँ तो कल मैंने रिकॉर्ड किया था, ऐसा नहीं कि नहीं किया था, पर कल तो सिर्फ 14 मिनट का रिकॉर्डिंग हुई थी, तो मैं उसके अपलोड कैसे ही करती, इसलिए मैंने उसे नहीं किया था। और हो सकता है रमज़ान में कोई सा दिन ऐसा हो जाए मैं ना कर पाऊँ रिकॉर्ड, क्योंकि काम भी होता है और मेरी हालत भी कभी कभी हो जाती है डाउन, तो इसीलिए आप प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। वैसे भी रमज़ान का महीना है तो थोड़ा सा तो आप माफ़